हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी एक कार का सीन देखते हैं। उस कार के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है और वो बाहर से तो दिखने में बहुत काम है, बहुत ज़्यादा ही काम लग रहा है, बट अंदर से उसके अंदर जो गुस्सा आ रहा है ना, वो कोई समझ ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। सामने ड्राइवर कार चलाते हुए वो बाहर से जो पीछे से आने वाली जो फ्रेग्रेंस थी ना, उसे महसूस कर सकता था। हाँ, जो फ्रेग्रेंस डोमिनेटिव अल्फ़ा की थी, जो बहुत ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। ये इंसान बस अपने आप को संभाले हुए इस कार को जितना हो सके उतना तेज़ी से वो पहुंचा रहा था। आखिरकार लैंड मैंशन के बाहर जैसे ही कार रुकती है, ये इंसान जैसे ही बाहर निकला था, बस एक पल में ही अंदर आ चुका था। अंदर आने के साथ साथ वो चिल्लाता और कहता, अंकल कहाँ हो आप, कहाँ हो अंकल, ऐसे वो चिल्लाता है। तभी हम कुरैन को देखते हैं। कुरैन जो है ना, अपने हाथ में सिगार पकड़ते हुए, होता ना कि वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। धीरे धीरे आते हुए कहता, अरे वंक जी, तुम यहाँ कहाँ कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पे सोचना ही था कि तुम यहाँ पे कभी आओगे करके। आज तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत आश्चर्यजनक हो चुका हूँ। बताओगे आखिरकार रास्ता कैसे भूल गए? आखिरकार मेरे घर में कैसे आ गए? वंक जी कहता, अंकल आपने ऐसा क्यों किया है, मुझे बताएंगे? वो कहता, अरे वंक जी, मैंने आखिरकार क्या किया है जो तुम मुझे ये पूछ रहे हो? अगर मैं कुछ कर भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी मैं लोगों को ज़्यादा गिनता नहीं हूँ। इंसान तो इसी काबिल होते हैं। वांग जी कहता, अंकल। कुरैन कहता, क्या? तो वांग जी कहता, आपको पता है डैड ने क्या कहा था? कुरैन कहता, क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ कहा था क्या? वांग जी, यूँ ना मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। वांग जी कहता, तो आप इंसानों को हार्म कैसे पहुँचा सकते हो अंकल? आप रूल को कैसे ब्रेक कर सकते हो? कुरैन कहता है, देखो वांग जी, ये मेरी चॉइस है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो और वैसे भी जो पुराने रूल है जो मेरे भाई ने बना कर गया था ना, कोई भी हमारे यहाँ पे इन रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला। और वैसे भी वो गद्दी तो खाली है ना, उस गद्दी के ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा है, कोई भी राजा नहीं है, तो कौन भला किसी और की बातों को सुनेगा? सब लोग तो अपनी मर्जी चलाएंगे ना, और मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, अपनी मर्जी चलाने वाला। वैसे भी इंसानों का खून ना एक बार टेस्ट कर लेना वांग जी, वो बहुत टेस्टी होता है। इतना टेस्टी होता है कि ऐसा लगता है कि पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, और आखिर में रुकना पड़ता है क्योंकि इंसान आसानी से मर जाते हैं। हाँ, उनकी बॉडी में 70% खून होता है कहते हैं, बट पता नहीं मैं 7 मिनट में ही वो 70% खून कैसे पी लेता हूँ। तो वांग जी सीरियसली मुझे तो बहुत मज़ा आता है इंसानों को तड़पते हुए देखने में। वांग जी कहता, अंकल। कुरैन बस एक स्माइल करते रखता है, क्या हुआ वांग जी, क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ, पता है ना वांग जी, अगर तुमने मुझे मारा ना, इसके बदले में क्या हो सकता है? सारे वैम्पायर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि तुमने सेकंड हायर को जो मारा रहेगा तुम्हारे डैड की जगह। मैं लेना तो चाहता हूँ, बट नहीं, मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हीं रूल्स को मैं फॉलो करता रहूँ। मेरा काम है रूल को तोड़ना, तुम्हारे बाप का काम था रूल को बनाना, और वो रूल वो नहीं रहा तो रूल कौन मानेगा? और वैसे भी तुम अभी तक उस गद्दी के लायक नहीं हुए हो, ना तुम्हारा भाई, कोई भी नहीं। इसलिए तो सब लोग अपनी मर्ज़ी चलाएंगे और मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, अपनी मर्ज़ी चलाऊँगा वांग जी कहता, अंकल। बट कुरैन कोई बात नहीं सुनता। वांग जी कुरैन के पास आता है। वांग जी कुरैन को मारना तो चाहता है, बट वो नहीं मार सकता था क्योंकि रूल्स ही होते, क्योंकि उसके माँ बाबा ने इन रूल्स को बनाया था और कुरैन तो बस तो फॉलो नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, बट वांग जी भी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता था। वो तब तक कुरैन को नहीं मार सकता था जब तक कि वो उस गद्दी पर बैठ ना जाए। हाँ, उसका भाई तो उस गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहता है और वांग जी को उस गद्दी पर बैठना ही होगा। वांग जी बस यही ही सोच रहा था और कहता, अंकल देखना, बहुत जल्द मैं उस गद्दी पर बैठूंगा और उस गद्दी पर बैठने के साथ साथ
पहले मैं आपको ही ख़त्म करूँगा और जो भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं ना अंकल, उन सबको मार डालूंगा। कुरहन कहता है ओके वांग जी, वैसे तो इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत अच्छे से इंतज़ार करूँगा, तब तक बहुत सारा खून जमा कर लूँगा। ऐसे कहते हुए कुरहन बस स्माइल करता है। वांग जी वहाँ से तेज़ी से बाहर आता है और जो ये था ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी बाहर की तरफ देख रहा था। हाँ, वांग जी की आँखें रेड कलर में होता ना कि ग्लो कर रही थी। वांग जी एक वैम्पायर है, कहे तो वांग जी का पूरा क्लैन है जो इंसानों के बीच में आकर बस चुका है उसके माँ बाप के मौत के बाद। और हर करीबन 25 साल के बाद ये लोग जगहों को बदलते हैं और इस बार भी कुरैन ने सबसे पहली जगह को बदला और जगह बदलने के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ में आना स्टार्ट हो चुका था कि लोगों के गर्दन के ऊपर होता है ना कि 2 दांतों के निशान मिल रहे, क्या ये वैम्पायर हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, इसलिए वांग जी को पता चल गया था कि उसके अंकल इस शहर मतलब शंघाई में आकर ये सब करना स्टार्ट कर चुके हैं करके। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंकल ऐसा भी कर सकते हैं करके। हाँ, वांग जी जो बीजिंग में रहता था वहाँ पे उसे कुछ केसेस के बारे में पता तो चलता था, बट वांग जी को लगता था कि रैंडमली किसी अलग चीज़ ने उन्हें कुछ किया होगा करके। बट वांग जी को कभी नहीं लगा था कि इन सारी चीज़ों के पीछे उसके अंकल है करके। हाँ, कभी नहीं लगा था। इसलिए वांग जी अब जल्द से जल्द उस जगह को हासिल करना चाहता है। उस जगह को हासिल करके रहेगा वांग जी, बस यही सोच रहा था और बाहर की तरफ देख रहा था। बट तभी जो ड्राइवर कार को अचानक से रोक देता है, जिस कारण वांग जी जो है ना वो ड्राइवर की तरफ देखता है, कहता है क्या हुआ। वो कहता है सर वो आगे। तो वांग जी बस कहता है क्या हुआ। वो कहता है सर आगे। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी सामने की तरफ देखता है जहाँ पे एक वुल्फ था, जिसे देखते हुए वांग जी बस दरवाजे को ओपन करता है और वो बाहर आ जाता है और सामने जाकर उस वुल्फ के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वुल्फ जो कहीं पे तो इशारा कर रहा था। वांग जी बस उसे देखता है क्योंकि चारों तरफ घना सा जंगल था और वुल्फ वांग जी को इशारा कर रहा था, इसलिए वुल्फ के पीछे हमारा वांग जी जाना स्टार्ट कर देता है। वुल्फ तेज़ी से दौड़ रहा था और वांग जी भी अपनी वैम्पायर पावर्स का इस्तेमाल करते वो भी तेज़ी से दौड़ रहा था उस वुल्फ के साथ। आखिरकार वो वुल्फ एक जो है ना क्या बोलते हैं उसको एक जगह पे आकर रुक जाता है एंड रुकने के साथ साथ वुल्फ कहीं पे इशारा करता है, जिस कारण वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ पे एक छोटा सा वुल्फ जो था ना, एक होता है कि क्या बोलते हैं उसको, इसमें फंसा हुआ था एक जाल नहीं होता है क्या, जिसमें उस एक छोटे से वुल्फ का पैर फंसा हुआ था। वांग जी बस देखता है, देखने के साथ साथ वांग जी वहाँ पे बढ़ता है जहाँ पे छोटा सा बच्चा जो वुल्फ का था ना वो चिल्ला रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, कहा जाए तो उसका पैर फंस चुका था। ये इंसान जो हमेशा जानवरों को पकड़ने के लिए, उनकी खाल के लिए, उनके दांतों के लिए, एक्सेट्रा चीज़ों के लिए, उनको जो फंसाने के लिए ये जाल बिछाते, आज एक नन्हा सा वुल्फ उस जाल में फंसा हुआ था। वांग जी बस देखता है, नीचे बैठता है एंड देन उसके साथ साथ वो उस जाल को ओपन कर देता है, जिसके बाद वो नन्हा सा वुल्फ जो था ना वो साइड में गिर चुका था। वांग जी उस वुल्फ की तरफ देखता है, उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वांग जी इधर उधर लकड़ियाँ थी ना उन्हें देखता है। देन उसके बाद अपने 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 जो पॉकेट में से एक नैपकिन को निकालता है। देन नैपकिन को निकालने के साथ उन लकड़ियों को साथ जोड़ते हुए उस वुल्फ के पैरों को होता है कि अच्छे से बांध देता है। देन उसके बाद वांग जी उस वुल्फ के सर को धीरे से सहलाता है और कहता है कि खुद का ध्यान रखो, इंसान ऐसे ही जानवरों को फंसाने के लिए जाल फैलाते रहेंगे। तुम छोटे हो, तुम्हें अभी तक इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है और इसलिए अपने माँ बाबा का साथ निभाओ, उनका साथ दो, ऐसे अकेले छोड़कर अब भागो मत, जिससे इन जाल में फंसकर अपने माँ बाबा को तड़पाओगे तुम। इससे अच्छा है बस अपनी फैमिली के साथ रहो। बड़े हो जाओगे, मौका मिलेगा इन सारी चीज़ों से भागने का, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस खड़ा हो जाता है और वांग जी खड़े होने के बाद वो आगे बढ़कर जा ही रहा था कि वुल्फ वांग जी के सामने आता है। जिस बड़े से वुल्फ ने वांग जी को बुलाया था, इसलिए वो वुल्फ वांग जी के सामने होता है ना, अपने पैरों से ऐसे झुककर वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी बस कहता है कि ऐसे कहते वांग जी आगे बढ़ चुका था
वो वुल्फ जो था ना वो वांग जी को बस देखे जा रहा था। एंड देन उसके बाद अपने छोटे वुल्फ को देखता है और कहता है, हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हें यही करना था ना। तो वो वुल्फ रोते हुए, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए, जिस दर्द हो रहा है वो ऐसे बोल रहा था अपनी आवाज़ों में, जहाँ पे वांग जी दूर से भी इन आवाज़ों को सुन सकता था। हाँ, वांग जी जानवरों की लैंग्वेज को समझ सकता है। उसके पास बहुत सारी खूबियाँ हैं क्योंकि उसके डैड बहुत अलग तरह से थे कहा जाए तो। जो वांग जी की मदर जो थी ना, वो एक नेचर गॉड की बेटी थी कहा जाए तो, नेचर गॉड। और वांग जी के डैड जो थे ना एक वैम्पायर थे। इन दोनों का मिलन बहुत मुश्किलों के बाद हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद इन दोनों का मिलन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था, और जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया था उसके बाद तो रूल बनने लगे। इसलिए अभी हम विंग को देखते हैं। सॉरी, विंग तो यहाँ पे आया ही नहीं भाई, अभी तक विंग की एंट्री नहीं हुई है। मतलब हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो कार में आ चुका था, जहाँ पे वो ड्राइवर डर कर वहीं पे बैठा हुआ था। वांग जी कहता है चलो, ड्राइवर कहता है जी सर। एंड देन वांग जी जा चुका था। और जैसे कि मैंने कहा था, हर 25 साल के बाद ये लोग अपनी शहर को बदलते हैं, और वांग जी भी चेंज आया था, इसलिए अब वांग जी को शंघाई में ही सेटल होना था क्योंकि उसे कुरैन को रोकना था। इसलिए वांग जी अपना पूरा बिजनेस, यहाँ तक कि अपने जो भी लोग थे जो वैम्पायर वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, वांग जी उन सब लोगों को यहीं पे बुला लेता है और कुरैन के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है। कुरैन के साथ साथ कौन कौन लोग हैं उन सारे लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए कह चुका था। हमारा वांग जी ये करना स्टार्ट कर चुका था। देन कुरैन, दूसरी तरफ हमारा कुरैन, उसे जब ये पता चलता है ना, कुरैन को तो मज़ा आ रहा था वांग जी को ऐसे तड़पते हुए देखकर कि कुरैन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुरैन के जो सबूत थे, मतलब वांग कुरैन के पास जो भी हेल्प करने के लिए लोग थे, जो कुरैन के रास्ते पे चलते थे, वो लोग तो भाई आज़ादी से अब लोगों का खून पीना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, बहुत आसानी से। जहाँ पे वांग जी उन लोगों को पकड़ रहा था, उन लोगों को मार नहीं सकता था फिलहाल के लिए, बस उन लोगों को पकड़ते हुए बांध कर अपने एक स्टोरेज रूम कहेंगे उस जगह पर वांग जी उन लोगों को रख रहा था। एंड धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। हाँ, वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है और इंसानों के बीच में अब बातें होना स्टार्ट हो चुकी थी। वक्त मतलब करीबन 2 साल का वक्त हो चुका था। 2 साल के बाद देखते अब इंसानों के बीच में नॉर्मली बातें होना स्टार्ट हो चुकी थी कि आजकल क्या चल रहा है। यहाँ पे शंघाई में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मारा गया है। ये कौन सा नया तरीका आया है मारने का? या जो लोग बोलते हैं कि वैम्पायर्स भी एग्जिट करते हैं, क्या सच में वो वैम्पायर्स भी यहाँ पर आए हैं? ऐसी न्यूज़ में खबरें चलना स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि कुरैन ने बहुत सारे लोगों को खून पीकर ऐसे ही छोड़ दिया गया था, इसलिए। और वांग जी उन लोगों को बचा रहा था, और ऑब्वियसली वो लोग इंसानों का खून पीते थे, इसके कारण वो लोग ताकतवर होते जा रहे थे। और वांग जी जो था ना, वो इंसानों का खून तो पीता था, ऑफकोर्स वो पीता था, बट ज़्यादा नहीं। उसने आदत नहीं लगा के रखी थी हमारे वांग जी ने। वांग जी ने जो था ना, वो बस हफ्ते में एक बार, बस छोटा सा समझ लो 1 कप भर के ही वो खून को पीता था, ज़्यादा नहीं पीता था क्योंकि वो आदत नहीं लगा के रखना चाहता था। बट उनकी जो कुरैन की तरफ के जो भी लोग थे ना, वो खून पीते थे ना, इसके कारण वो लोग बहुत ताकतवर हो चुके थे, और वांग जी की तरफ के लोग सब लोग थोड़े से वीक थे। एंड देन हमारा शीचान की एंट्री होती है। शीचान जो थे ना, वो वांग जी के सामने खड़े थे और कह रहे थे कि वांग जी अंकल बहुत बुरा कर रहे हैं, इन इंसानों को क्या गलती है जो इन इंसानों को इतनी तरह से, इस तरह से वो अंकल हार्म पहुंचा रहे वांग जी। वांग जी कहता है, गगा मुझे नहीं पता, ना ही मुझे इस चीज़ का आइडिया है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। अंकल की इन हरकतों के कारण मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ। मैं अंकल को वार्न करके भी आया था, बट 2 साल हो चुके हैं और अंकल की हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही, और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इंसानों के बीच में गॉसिप होना स्टार्ट हो चुकी है कि वैम्पायर्स भी एग्जिट करते हैं करके, और मुझे लगता है अंकल नहीं मानने वाले गगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने मेट को ढूंढना होगा। जल्द से जल्द मैं अपने मेट को ढूंढूंगा। अगर मैंने अपने मेट को नहीं ढूंढा तब तक मैं इस गद्दी को हासिल नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे शीचान बस कहते, वांग जी तुम जानते हो मेट का मिलना कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे डैड को मेट मिला था इसलिए तो उन्होंने इस गद्दी को हासिल कर पाए थे, बट हमारे अंकल को कभी भी उनका मेट नहीं मिला,
इसलिए वो कभी भी इस गद्दी को हासिल नहीं कर पाए। इसलिए अंकल कभी भी इस गद्दी को हासिल नहीं कर पाए थे। वांग जी कहता, हाँ, गद्दी को हासिल उनका करना कभी मकसद था या नहीं मुझे नहीं पता, वो बस इन सारी चीज़ों को करते जा रहे, बस करते जा रहे। ऐसे वो वांग जी बस कहता है, जहाँ पे शीचान कहते हैं कि वांग जी तुम्हारा मेट आखिरकार कहाँ मिलेगा, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हारे मेट को। हर बार हम शहर को बदलते जाते हैं, किसी ना किसी शहर में हम सोचते हैं कि तुम्हारा मेट मिलेगा, बट वांग जी अभी तक नहीं मिला है। वांग जी कहता है कि पता नहीं भाई, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि उस गद्दी पर मुझे बैठना है और अंकल को सबक सिखाना है जो मासूम इंसानों की जान ले रहे हैं। इससे इससे बड़ा गुनाह कैसे हो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है काका कि वो इंसानों की जान लेते जा रहे हैं। शीचान बस कहते हैं, सही कहा वांग जी, मैं भी चाहता हूँ, बट क्या करूँ, मुझे यकीन नहीं कि मुझे कभी मेट मिलेगा करके, इसलिए मैंने उम्मीद नहीं पाली है कि मुझे किसी भी तरह से मेट मिलेगा करके। बट इस गद्दी के बारे में है ना वांग जी, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का मौका मिले, कहूँ तो तुम्हें अपना सच्चा मेट मिले। वांग जी बस कहता है, ठीक है काका। ऐसे वो कहता है, तभी वहाँ पे शू यांग आता है। शू यांग आते हुए कहता है, आज मैं 2 और वैम्पायर्स को पकड़ के लेकर आया हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि उन्हें शौक दो। वो कहता है कि जी। देन उसके बाद वांग जी एंड शीचान कुछ बातें करने लगते हैं, और बातें तो कहीं और भी हो रही थी। जहाँ पे हम एक घर के अंदर का सीन देखते, उस घर के अंदर करीबन 3 लोग थे, जहाँ पे उन तीनों में से हम एक लड़की को देखते, जहाँ पे वो लड़का होता है ना, धीरे धीरे होता है ना, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था बाहर की तरफ। वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए होता ना, जो ऊपर जो उसका जो एक बलून जो होता ना वो लटका हुआ था, वो उसे धीरे से ऐसे खींच कर निकालता है। एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। तभी नीचे जो लड़का था ना, कहता है, थैंक यू सो मच काका। तभी वो लड़का कहता है, वेलकम। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लड़का तेज़ी से भागते हुए अपने घर में आता है और कहता है, माँ मैं आ चुका हूँ। उसकी माँ बस देखती है और कहते हैं, हाँ देखो तुम्हारे जो शोल्डर के ऊपर एक कीड़ा है। विंग तक कीड़ा, ओ माँ मैं कीड़ा। ऐसे विंग बस देखने लगता है। उसकी माँ कहते, मैं मजाक कर रही थी बेबी। विंग बस कहता, अच्छा माँ आप तो मेरे साथ मजाक भी करने लगी हो। उसकी माँ कहते कि तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी बताओ बेबी। तभी वी चांद से अंदर आते हुए कहता, हाँ सही कहा। चलो विंग कहता, क्या हुआ बाबा। तो उसके बाबा कहते कि मेरी मदद करो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। तो विंग कहता, बाबा मुझे लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाबा कहते, तुम्हें लकड़ियों की ज़रूरत नहीं, बट हमें लकड़ियों की ज़रूरत है, समझे ना, क्योंकि हम गरम हवा चाहते हैं इसलिए। तो विंग कहता, अच्छा ठीक है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने बाबा के साथ लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जा चुका था जंगल की तरफ। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग लकड़ियों को तोड़ रहा था। तभी उसके बाबा बस कहते, विंग कहता है, जी बाबा। उसके बाबा कहते हैं कि तुम क्या शहर जाना चाहते हो। विंग कहता, वो तो कब से जाना चाहता हूँ, आप ही मुझे जाने नहीं देते हो। उसके बाबा कहते हैं कि मैं सोच तो रहा हूँ कि तुम्हें शहर भेज दूँ, बट शहर की लाइफ बहुत अलग होती है बेटा। तो विंग कहता, कैसे। उसके बाबा कहता है कि बहुत अलग होती है। ऐसे कहता है, जहाँ पर विंग कहता, बताते भी नहीं हो कैसे होती, तो हम यहाँ पे रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, वही तो होता होगा। उसके पापा कहते हैं, हाँ ये सब तो होता है, बट स्ट्रगल भी बहुत होते हैं। तो विंग कहता, मुझे स्ट्रगल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पापा कहते हैं, बट वहाँ पे तुम्हारा कोई ध्यान रखने के लिए नहीं होगा। विंग कहता, बाबा तो आप नहीं चलोगे। उसके पापा कहते, नहीं मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है। विंग कहता, हाँ बूढ़े इंसान, आपको कितने काम है। और उसके पापा कहते, क्या कहा तुमने, मुझे बूढ़ा कहा तुमने। तो विंग कहता, हाँ आप बूढ़े हो। ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग के डांट जैसे होता ना कि कुल्हाड़ी को साइड में रखते हो और विंग के पीछे भागते, तुमने मुझे बूढ़ा कहा, सीरियसली मैं तुमसे आज भी तुमसे तेज़ भाग सकता हूँ और मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और विंग है ना उसके बाबा के बीच में एक छोटी सी रेस लग जाती है। विंग कहते, पापा मैं मजाक कर रहा था ना बाबा। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। उसके बाबा और विंग दोनों घास के ऊपर आकर गिर जाते हैं। विंग के बाबा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग एक ओमेगा था। विंग बस कहता है, बाबा। उसके बाबा कहता है, विंग बस कहता है कि क्या मुझे अपना मीट मिलेगा। उसके बाबा उसे देखते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स
मेरे राजा बेटे को उसका मेट ज़रूर मिलेगा। विंग कहता सच में आपको माँ कैसे मिली थी बाबा? उसके पापा कहते हैं कैसे मिली थी मतलब? तो विंग कहता बताइए ना। उसके पापा कहते हैं झरने के पास। विंग कहता झरने के पास? हाँ, वही ओल्ड स्टोरी, एक झरने के पास तुम्हारी माँ खूबसूरत लग रही थी जिसे देखकर मैं पागल हो गया और उसके पीछे दुम दुम खींचते हुए भागने लगा। यही ना? उसके पापा कहता कि सही कहा। तो विंग कहता ऐसा तो मेरे साथ नहीं होगा बाबा। उसके पापा कहते क्यों? तो विंग कहता पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा मेट ही नहीं है। उसके पापा कहते हैं क्या मतलब है? तो विंग कहता मुझे एहसास होता है बाबा कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरा मेट नहीं है। उसके पापा कहता है तो विंग कहता मुझे लगता है शहर में। उसके पापा कहते हैं अच्छा शहर में, अब शहर में जाने का एक नया बहाना ढूंढ लिया है तुमने। विंग कहता पापा नहीं। तो उसके पापा कहते हैं वैसे भी मैं तुम्हारा शहर जाने का इंतज़ाम कर दूंगा, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, ना तुम्हारी माँ रहेगी, तुम्हें खुद का ही ध्यान रखना होगा, पता है ना? विंग कहता हाँ हाँ मुझे पता है बाबा, मुझे सब पता है। तो विंग के बाबा बस कहते हैं गुड जॉब बेबी। देन उसके बाद वो दोनों आकर घर में लकड़ियाँ रख देते, खाना पकाया जाता और वहाँ पे मीट बन रहा था। उस मीट को विंग खाते हुए बस कहते हैं वैसे माँ बाबा ने मुझे हाँ कह दिया है शहर जाने के लिए। उसकी माँ बस वीचांसी को देखती है और कहते हैं क्या कहा इसने? तो कहते हैं बेबी सुनो ना, उसे कभी ना कभी तो जाना ही होगा। हम क्या कर ही क्या सकते हैं बना। ऐसे वो कहती जिसके कारण वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते घूर घूर के। अंदर विंग तो बहुत खुश था। खाना खाने के बाद विंग आखिरकार छत पर आ जाता है। छत पर आने के बाद विंग बस लेट जाता है। तभी विंग अपने पॉकेट से एक चीज़ निकालता है, उस रुमाल को निकालने के बाद विंग उसे स्मेल करता है एंड देन एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि 2 साल बीत चुके हैं, मैं तो आपको ढूंढ ही लूँगा। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है और वो छत पर ऐसे ही सो जाता है। फिर यहाँ से करीबन 3 से 4 दिनों के बाद देखते विंग के माँ ने विंग के लिए एक सूटकेस को पैक कर दिया था। उसमें विंग के लिए पैसे, सारी चीज़ें, ज़रूरत का सब कुछ डाल दिया था। और विंग के पेरेंट्स उसे कह रहे थे कि हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, बट हमें जब वक्त मिलेगा हम तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे, हम कांटेक्ट में रहेंगे, कॉल करते रहना। विंग भी बस बोलते थे हाँ बाबा हाँ मैं करूँगा। एंड देन उसके बाबा विंग को बस स्टॉप के पास लाकर विंग को शहर की गाड़ी में बिठा चुके थे। विंग आखिरकार शहर से अपने गांव से निकल चुका था शहर की तरफ। एंड देन करीबन 7 घंटे का सफ़र कंप्लीट होता है और विंग बस स्टॉप के पास उतर चुका था। आखिरी बस स्टॉप यही था। विंग जो आते वक्त शहर के रास्तों को, शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, जो कार्स चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पे कितनी भीड़ है ना और कितनी आवाज़ें आती है। विंग इन सारी चीज़ों को महसूस कर सकता था क्योंकि विंग के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली थी, क्योंकि विंग एक गाँव वाले इलाके से आता है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ऐसी आवाज़ें नहीं आती थी। इसलिए विंग को थोड़ा एडजस्ट होने के लिए वक्त लगने वाला था। विंग बस से बाहर निकलने के साथ साथ वो इधर उधर देखने लगता है। विंग वहीं पे खड़े रहते हुए वो सोचता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। विंग यही सोचते हुए इधर उधर देख रहा था, बट वहीं पे एक इंसान जो था ना वो विंग को देखता है। कहे तो वो ठगने वाला इंसान था। वो विंग के पास आता है, पास आने के साथ कहता है कि हेलो प्रीति ओमेगा, कहाँ जाने वाले हो तुम? विंग ये सुनने के बाद कहता है जी क्या मैं आपको जानता हूँ? वो कहता है अरे तुम नहीं जानते, बट शहर में एक दूसरे को जान ही लेते हैं और मुझे लगता है तुम गांव से आए हो। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं गांव से आया हूँ। वो कहता है हाँ मुझे लगा ही था, वैसे कहाँ जाने वाली हो तुम? तो विंग कहता मैं बस सोच रहा हूँ। वो कहता है अरे अरे सोचने की क्या ज़रूरत है, चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे टैक्सी में, मैं तुम्हें होटल तक पहुँचा देता हूँ। विंग कहता हाँ, और विंग उस इंसान को देखने लगता है और विंग कहता तुम मुझे कहाँ पहुँचाना चाहते हो? वो कहता है होटल तक। विंग कहता आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ आप तो मेरे बैग को लेकर भाग जाना चाहते हो। वो कहते क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग कहता मुझे सब पता है। हाँ आप मुझे लूटना चाहते हो। वो कहता है अरे ओमेगा, प्रीति ओमेगा, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे लूट सकता हूँ? हाँ और तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता मुझे सब पता है। विंग कहता है कि छोड़िए मेरे बैग को। ऐसे कहते विंग अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और विंग उस इंसान की तरफ पलट कर देखता है क्योंकि उस इंसान की एनर्जी जो थी ना वो नेगेटिव थी।
बिल्कुल। और विंग को नेगेटिव एनर्जी जल्दी ही समझ में आ जाती थी। विंग आगे बढ़कर इधर से उधर घूमना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है मुझे कहाँ जाना चाहिए। हाँ, आइडिया। पहले तो मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी, रहने के लिए जगह। इधर उधर विंग घूमने लगता है। ऑफ कोर्स घूमते घूमते आखिरकार विंग थक जाता है और विंग इसलिए खाना खाना चाहता था। इसलिए विंग ढूंढने लगता है खाना खाने के लिए। एक रेस्टोरेंट के पास आता है, विंग अंदर जाने की कोशिश करता है, बट विंग का जो पहना हुआ था ना वो बिल्कुल थोड़ा अजीब था, गाँव की तरफ का जो पहना हुआ था। और ऊपर से विंग थोड़ा सा उधर मेसी भी दिख रहा था। और विंग का जो सूटकेस था ना वो बहुत ओल्ड था, इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि ये इंसान थोड़ा फटीचर टाइप का है तो इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता है करके। विंग उन लोगों को कहता है कि मैं पे कर सकता हूँ, बट वो लोग नहीं मानते, कहते निकलो यहाँ से। जिसके कारण विंग ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाता है। विंग 3 से 4 रेस्टोरेंट में ट्राई करता है, बट ऑफकोर्स विंग को एंट्री नहीं मिलती है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलती है। और विंग को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार गलती क्या है, उसे एंट्री क्यों नहीं मिल रही है। और विंग आखिरकार एक कन्वीनियंस स्टोर रहता है ना, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ की लेडी विंग को देखती है, बट विंग अब अपनी नाक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार मीट को ढूंढ लेता है। और वो लेडी विंग के पीछे पीछे ही चल रही थी। विंग उन मीट्स को लेता है, देन उस लेडी को दे देता है। वो लेडी बस विंग को पैसे बताती है, जिसके बाद विंग अपने सूटकेस को खोलता है और धीरे से पैसे निकालता है, उस लेडी को दे देता है। वो लेडी विंग को देखती है, जहाँ पे विंग उन मीट्स को लेकर आकर बाहर बाहर जहाँ पे बैठने की जगह थी विंग वहीं पे आकर बैठ जाता है। एंड देन बैठने के बाद उस पैकेट को ऐसे ही रॉ मीट को ओपन करता है और विंग ऐसे ही खाने लगता है। जिसके कारण वो लेडी जो बाहर थी ना वो कहते हैं ये इंसान ऐसे क्यों खा रहा है, ऐसे कहते हैं। वो लेडी थोड़ा घबरा जाती है कि ये ओमेगा कच्चे मीट को क्यों खा रहा है, इसलिए वो लेडी बाहर आते कहते एक्सक्यूज़ मी। तो विंग उसे देखता है और कहता है जी। वो कहते तुम इस मीट को कच्चा क्यों खा रहे हो। तो विंग कहता है कि यहाँ पे पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, और मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, तो मुझे मीट तो खाना ही होगा ना। वो कहते तुम रॉ मीट की बजाय वो अलग मीट भी खरीद सकते थे, बस उसे तुम्हें ओवन में डालना था, देन उसे पकाना था। विंग कहता मुझे नहीं पता, मैं गाँव में बस इसी तरह का मीट खाता था, इसलिए। वो कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। विंग कहता है जी। ऐसे विंग कहता है, देन उसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है, बट विंग तब तक जो मीट विंग ने लेकर आया था ना वो 2 पैकेट विंग उसे कच्चा ही खा जाता है। जिसके बाद वो लड़की भी आ जाती है। आने के बाद वो विंग को देखती है, क्योंकि विंग के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो लेडी कहती है क्या तुमने सब कुछ खा लिया। विंग कहता है हाँ। वो कहते क्या गाँव में ऐसे कच्चा मीट खा जाते हैं। तो विंग कहता हमारी तरफ तो खाते हैं। वो कहता है वैसे तुम किस गाँव से हो। तो विंग कहता है ईलिंग। वो कहता है ईलिंग, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो विंग कहता है वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है। वो कहता है अच्छा। विंग कहता है तो वे लेडी कहते कि ये लो ये खाओ। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग उस मीट को खाने लगता है, जिस मीट के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें डाली हुई थी। विंग उस मीट को देखता है, देन उसके बाद विंग उस मीट को खाना स्टार्ट कर देता है चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए। विंग कहता ये बहुत टेस्टी, इसका नाम क्या है। तो वो लेडी जस्ट बताती है। देन उसके बाद विंग कहता है मुझे और चाहिए। वो कहता सॉरी मैं तुम्हें बस एक ही दे सकती। विंग कहता क्यों। वो कहता अरे पे करना होगा ना इसलिए। तो विंग कहता ठीक है। ऐसे कहते विंग जल्दी से उस लेडी के साथ जाने लगता है। वो लेडी दिखाती है, तो विंग कहता सारे दे दो। वो कहता क्या। वो विंग कहता है हाँ सारे दे दो। वो लेडी कहती है ठीक है। देन उसके बाद विंग सारे पैसे दे देता है। देन वो लेडी बस विंग को देखने लगती है। विंग बाहर लेकर आकर उन मीट्स को ऐसे खाता है जैसे कि विंग के लिए वो लॉलीपॉप हो। जस्ट सटासट विंग पूरे पैकेट को ख़त्म करने के बाद विंग अपने स्टमक को सहलाते कहता अब अच्छा लग रहा है। ऐसे कहता वो लेडी तो विंग को देखकर बिल्कुल हैरान थी, कहते तुमने 15 पैकेट खा लिए, तुम्हें इतनी कैसी भूख लग गई। विंग कहता मैं बहुत थक गया था ना, बहुत वक्त से ट्रैवल कर रहा था इसलिए। वो कहता अच्छा। विंग कहता हाँ क्या आप मुझे बता सकते हो क्या मुझे रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। वो कहता अच्छा तो तुम होटल जा सकते हो। तो विंग कहता पता है मैं रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने के लिए, बट उन लोगों ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। वो लेडी विंग को देखती है और कहता क्योंकि उस लेडी ने भी सोचा था विंग एक फटीचर भिखारी है करके, बट वो लेडी कहती कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, बट जो तुम्हारा हुलिया है ना यहाँ के हिसाब से नहीं है। विंग कहता है यहाँ के हिसाब से मतलब।
वो कहता है एक्चुअली तुम थोड़े से मेसी लग रहे हो, जिसके कारण, इस मेसी के कारण वीन इतना मेसी लग रहा था कि वो लेडी बस कहती कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर हो, रेडी होना होगा। तो वीन कहता बट मुझ में क्या खराबी है। तो वो लेडी कहते एक्चुअली शायद तुमने शावर नहीं लिया है। वीन कहता मैं बहुत वक्त से ट्रैवल करा, बहुत जगह पे घूमा था, इसके कारण शायर हो सकता है। वो लेडी कहते कि हाँ तो तुम्हें शावर लेना चाहिए। वीन कहता ठीक है, तो मैं कहाँ शावर ले सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हो। वो कहता यहाँ पे बाथ हाउस होगा पास में ही, तुम वहाँ पर जाकर शावर ले सकते हो, और चाहो तो आज के दिन बाथ हाउस में ही रुक सकते हो। वीन कहता है सच में। वो लेडी कहती कि देन वीन कहता है शुक्रिया। एंड देन वीन बाथ हाउस ढूंढते हुए आकर बाथ हाउस में पहुँच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वीन काउंटर से टिकट खरीदता है, अपने सामान को एक जगह पर रख देता है जहाँ पे वीन को लॉकर मिला था। वीन कपड़े चेंज करता है जहाँ पे उसे उस बाथ हाउस के ही कपड़े मिले थे, और आखिरकार वीन एक बड़े से बाथ टब में आकर बैठ चुका था। वैसे तो वीन अकेला नहीं था उस बाथ टब में, बहुत सारे अलग अलग ओमेगास भी थे जो उस बाथ टब में एक दूसरे के साथ कोई खेल रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वीन ये सारी चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पे कितने सारे ओमेगास थे जो यहाँ पे बात लेने के लिए आए थे। वीन भी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है लगता है लोगों को यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और वीन भी उस पानी के साथ थोड़ा सा खेलने लगता है, और वीन भी स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे भी अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते वीन आखिरकार बाहर आ जाता है जहाँ पे बाथ हाउस से जो कपड़े मिले थे। वीन उन्हें पहनते हुए वहाँ पे आकर देखता है बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बट वीन बहुत थका हुआ आने के कारण बस वहीं पे जो साइड में जगह थी गरम सी, उस जगह पर जाकर वीन लेट जाता है और उसे कब नींद आ जाती है वीन को पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। बट दूसरी तरफ वांग जी चिल्लाते हुए कहता है कि उन लोगों को पकड़ो, आखिरकार वो हमें ही धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकते। सच में अंकल आप अपनी हद को पार कर रहे हो। जहाँ पे कुरन कहते वांग जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बट वांग जी कहते कैसे अंकल कैसे, वो इंसानों को मारने के लिए इतने हद पार कर देंगे, यकीन नहीं हो रहा है। और अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए वो इंसानों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं अंकल, ये कैसे हो सकता है गगा। जहाँ पे शीशा कहता है वांग जी हम कुछ नहीं कर सकते। वांग जी कहता है कैसे कुछ नहीं कर सकते गगा, क्या रूल्स ऐसे क्यों है गगा। मैं अंकल को सबक सिखाना चाहता हूँ, अंकल को मारना चाहता हूँ, बट इन रूल्स के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ गगा, कुछ भी नहीं। माँ बाबा ने जो रूल्स बनाए थे सच में आज मुझे उन रूल्स से ऊपर गुस्सा आ रहा है। जहाँ पे शीजान बस कहते वांग जी शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। वांग जी कहते कैसे, कब, कहाँ, कब ठीक होगा कोई कुछ तो बताइए। जहाँ पे शीजान कहते कि तुम बस फोकस करो अपने मेट को ढूंढने के लिए। वांग जी कहता मैं कब से ढूंढ रहा हूँ गगा, बट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। शीजान कहते वांग जी मिल जाएगा। वांग जी कहता मैं उम्मीद को नहीं हारना चाहता हूँ, बट जो हो रहा है गगा इसके कारण मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। जहाँ पे अंकल ने आखिरकार इंसानों के बीच में रहकर उन्हें प्रेग्नेंट करने से अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, और इंसानों की जान इसी के कारण और ज़्यादा जाने लगी है। जहाँ पे उन्होंने जितने भी वैम्पायर्स है उनकी तरफ से उन सारे लोगों को यही हुक्म दिया है, वो इंसानों को फंसाते हुए ये सब चल रहा है गगा। ऐसे चीज़ें हो रही थी जहाँ पे हमारा वांग जी बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही वो नफरत कर रहा था अपने अंकल से। अपने अंकल को कहे तो वो मारना चाहता था, हाँ, बट वो नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे हम यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी जो बेसमेंट में जितने भी वैम्पायर्स थे ना उन सारे वैम्पायर्स को देख रहा था। करीबन वांग जी ने यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा वैम्पायर्स को पकड़ के रखा था बेसमेंट में, जो चेयर से बंधे हुए थे, वो चिल्लाते थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वांग जी उन लोगों को बहुत नफरत से देख रहा था क्योंकि ये लोग इंसानों के बीच में जाकर बहुत सारी गलत हरकतें कर रहे थे जो वांग जी के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वांग जी उन लोगों को देख रहा था जहाँ पे वो लोग भी हंस रहे थे वांग जी को देखकर कि भाई तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं। वांग जी को बहुत गुस्सा आने लगता, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए हमारा वांग जी ना चाहते हुए उसे जो नहीं करना चाहिए था वो आखिरकार वही कर देता है। हाँ, वो वही कर देता है।
जहाँ पे जितने भी वैम्पायर थे ना, वांग जी जो था ना वहाँ पे आग लगा देता है पूरी तरह से। आग लगने के साथ साथ वो जो गोडाउन था, स्टोरेज रूम, उसमें फैलना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे वैम्पायर्स जो है ना वो उनकी रस्सियाँ जल कर निकल चुकी थी, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे थे, कहे तो उस गोडाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट वांग जी ने वो गोडाउन इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में बनाया था, इस कारण वहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी बस उन सारे लोगों को जलते हुए देख रहा था। इसी के कारण शायद वहाँ पे शीचान भी आ जाते कि वांग जी ये क्या किया तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी कहता है कि मैं बस देखता नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत हो गया, रूल्स रूल्स रूल्स। अब मैं नए रूल्स बनाऊंगा, जो इन लोगों ने जो रूल्स को तोड़े हैं ना उन्हीं को मैं अच्छे से बनाऊंगा, देखना काका देखना। जहाँ पेशी चल के वांग जी बट वांग जी अपने भाई को घूरते हुए देखते हुए कहता है जब तक यहाँ से किसी की भी चीखने की आवाज़ बंद नहीं हो जाती तब तक आप यहीं पे रहिएगा। मैं नहीं चाहता यहाँ से कोई भी भागे करके। जहाँ पेशी जान बस हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद वांग जी जा चुका था। जाने के बाद वांग जी अपने कमरे में आता है, जहाँ पे अपने माँ बाबा की तस्वीर को देखता है और वांग जी बस कहता है माफ़ करिएगा बाबा, मैं आपके रूल्स को तोड़ रहा हूँ, पर ये ज़रूरी है, अंकल अपनी हद को पार कर रहे हैं और मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है और वहाँ से ही निकल जाता है अपने अंकल को मारने के लिए कहा जाए तो। वांग जी निकल चुका था, जहाँ पे वांग जी आखिरकार लैंड मिशन के पास पहुँचने के बाद जहाँ पे गार्ड वांग जी को ऑफकोर्स आसानी से आने दे देता है। देन उसके बाद वांग जी अंदर आता है, जहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स जो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और उनके हाथ में ब्लड के जो ग्लासेस थे कहा जाए तो, वो वांग जी को देखकर मोक कर रहे थे और कहे तो वांग जी को ऑफर भी कर रहे थे कि भाई तू भी चाहे तो टेस्ट कर सकता है। वांग जी आगे बढ़ता है, जहाँ पे कुरैन एक जगह पर बैठा हुआ था, उसके पास भी एक गिलास था जिसमें खून था और वांग जब कुरैन अपने फ़ोन को जो स्क्रॉल कर रहा था, वो वांग जी को देखता अरे अरे मेरा प्यारा सा नहीं भी आखिरकार आ गया फिर से मुझे मिलने के लिए। क्यों वांग जी, हाँ क्या हुआ आज, कैसे क्या क्या अब क्या हुआ है वांग जी, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तो मेरे सबोर्डिनेट कर रहे हो और मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी भी तो ख्याल, उनकी भी हर चीज़ का मुझे ध्यान रखना होगा ना। अगर वो जो चाहते हैं अगर मैं वो नहीं करूँगा तो उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है ना। शायद वो मुझे दगाबाजी भी दे सकते हैं, इसलिए तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वांग जी बताओ ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? कैसे आना हुआ बता दो। वांग जी बस कथा आपके ना ये हंसने के दिन ख़त्म हो चुके अंकल। कुरैन कहते हैं अरे हंसने के दिन ख़त्म हो चुके, क्यों क्या हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे हंसने के दिन ख़त्म हो चुके? मुझे तो ये लगता है कि शायद तुम्हारे हंसने के दिन ख़त्म हो चुके हैं। वांग जी हर बार गुस्सा करते रहते हो, हर बार। हाँ कुछ भी नहीं कर सकते वांग जी, कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ना अंकल, ठीक है देखते हैं। ऐसे कहते हुए वांग जी चाकू को निकालता है और सीधा कुरैन की तरफ से ना ऐसे मारने के लिए ऐसे फेंक देता है। मतलब कुरैन को ऐसे मारता ही है, बट कुरैन जो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वांग जी के हाथ को डायरेक्टली मोड़ते हुए कहता है अरे अरे ऐसा कर रहे हो, अपने अंकल के ऊपर वार कर रहे हो वांग जी, ये तुम्हें सच में लगता है ये ठीक है करके? ये तो गलत बात है वांग जी, सच में तुम्हें ना तुम्हारी औकात दिखानी होगी। ऐसे कहते कुरैन वांग जी को धक्का मार देते, जिसके बाद वांग जी धड़ाम से ज़मीन पर था, क्योंकि वांग जी ज़्यादातर इंसानों का खून ज़्यादा नहीं पीता था, इसलिए वांग जी कमज़ोर था, इसलिए वांग जी को ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद कुरैन कहता कि अरे इसको अपनी सही औकात दिखा दो। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स थे वो वांग जी के ऊपर वार करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी खुद को प्रोटेक्ट तो करता है बट उन लोगों का लेवल और वांग जी का लेवल बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा है। इसलिए वांग जी को आखिरकार वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ पे कुरैन तो बस हंसते रहते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे कभी नहीं लड़ सकता वांग जी, कभी भी नहीं, और तू खुद अपने बाप के रूल को तोड़ रहा है, देख तू भी आखिरकार मेरे जैसा ही बनते जा रहा है। ऐसी बहुत सारी कुरैन ने बातें की थी। वांग जी बस वहीं से भाग कर निकल आया था। हाँ वो निकल आया था। वांग जी रास्ते पे तेज़ी से ऐसे ही भागते हुए जा रहा था। हाँ वो तेज़ी से ऐसे ही भागते हुए जा रहा था। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग आखिरकार क्योंकि विंग को वहाँ पे रहते हुए 2 दिन गुजर चुके थे, इसलिए विंग आखिरकार उस जगह से बाहर निकलता है। दैन उसके बाद विंग अपने सामान को लेकर
यहाँ से वहाँ जाते हुए बस कहता है कि ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, मुझे जल्द से जल्द एक ठिकाना ढूंढना होगा जहाँ पे मैं रह सकूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस ऐसे ही चलते हुए जा रहा था एंड एक बस स्टॉप के पास आकर रुक जाता है और वहीं पे बैठे हुए कहता है पर मुझे जाना कहाँ चाहिए। ऐसे कहते विंग अपने फ़ोन को निकालता है और अपने पिताजी को फ़ोन करता है। विंग अपने पिताजी के साथ ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही जो बात कर रहा था ना, सडनली विंग को एक स्मेल आती है, स्मेल जिसका विंग कहता है पापा मैं आपसे बात करता हूँ। ऐसे कहते विंग अपने फ़ोन को बंद कर देता है और इधर उधर होता है ना उस स्मेल को फील करने लगता है। वो स्मेल को फील कर रहा था और उसके बाद विंग उस स्मेल के डायरेक्शन में तेज़ी से भागने लगता है और इस चक्कर में विंग अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुका था। हाँ, विंग अपनी वुल्फ फॉर्म में आ चुका था। उस स्मेल को महसूस करने के साथ साथ विंग उस स्मेल को महसूस कर बहुत तेज़ी से भाग रहा था, रास्ते से होते हुए रास्ते के ऊपर की दीवारें वगैरह सारी चीज़ों को क्रॉस कर रहा था। हाँ, एंड देन आखिरकार वो क्रॉस करते हुए एक जगह पे आकर रुक चुका था और विंग सामने की तरफ देखता है और ज़ोर से होता है ना अपनी वुल्फ वाली आवाज़ में चिल्लाता है, जिस कारण सामने जो इंसान कहे तो हमारा वांग जी जो जा रहा था ना वो रुक जाता है एंड देन इधर उधर देखने लगता है बट उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए वांग जी जो अंदर चला जाता है, अपने घर के अंदर आ चुका था आखिरकार वांग जी, जहाँ पे हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था अपने इंसानी रूप में और विंग बस स्माइल करता है और कहता है आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और विंग इधर उधर देखने लगता है और विंग कहता है शिट, इस चक्कर में तो मैं अपने सूटकेस को भूल गया। इसके कारण विंग को तेज़ी से फिर से रिटर्न जाना पड़ता है और अपने सूटकेस के साथ विंग आखिरकार धीरे धीरे उस जो मेंशन के पास आ जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग नॉक करता है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था ना वो विंग की तरफ देखता है, कहता है तुम हो कौन। जहाँ पे विंग बस कहता है मैं ना यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ पे कोई काम है। वो कहता है नहीं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। विंग कहता है बट मैं अच्छा काम करता हूँ, बट वो इंसान नहीं बोल देता है। विंग कहता है अरे यार क्या करूँ, इस घर में घुसने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। विंग बस यही सोचने लगता है एंड देन विंग हमारा जो वहीं पे कुछ वक्त तक ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, इंतज़ार करता है और कि कोई आए और उसे लेकर चले जाए। कहते हैं ना विंग ने बहुत बार ड्रामा में देखा है कि जब भी कोई ऐसे बाहर बैठा हुआ रहता है ना, घर का अंदर का मालिक आता है और उसे लेकर चला जाता है। विंग भी यही सोचते वहीं पे बैठा हुआ था बट कोई भी नहीं आता भाई। विंग पूरी रात वहीं पे बैठे हुए गुजार देता है एंड सुबह के टाइम पे जब वहाँ से शीचान जा रहे थे ना, वो तभी देखते एक लड़के को जो उनके दरवाजे के पास सूटकेस के साथ बैठा हुआ था। कहे तो वो सो रहा था बैठे बैठे। शीशान बस रुकते हैं और दरवाज़ा को ओपन करते हुए बस आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है जी, और विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे सिमिलर फेस, जिसे देखकर विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता बट स्मेल वो नहीं थी। विंग कहता जी, वो कहते तुम मेरे घर के सामने ऐसे क्यों बैठे हुए हो। विंग बस कहता क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है। वो कहते काम। तो विंग कहता हाँ मुझे काम की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, क्या मुझे काम मिल सकता है। शिव कहता सॉरी बट हमारे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता प्लीज़ आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ झाड़ू पोछा जो भी सब कुछ आता है ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शिव कहता बट हमें ज़रूरत नहीं है। विंग कहता प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज़। तो शिव कहता मैं तुम्हें दे देता हूँ, बट विंग कहता नहीं, मैं खुददारी इंसान हूँ, मैं खुददारी का खाना खाता हूँ, ऐसे किसी की भीख नहीं ले सकता। शीशा कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ लूँगा बट हमारे यहाँ काम नहीं है। विंग कहता बट मैं तब तक रहूँगा कहाँ। शीशान जस्ट कहता है आई एम सॉरी बट तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। विंग कहता क्यों, बट मुझे रहना है। शीशान आप कैसे बोले, क्योंकि शीशान नहीं चाहते इंसान उनके पूछ साथ रह करके क्या पता उनके वैम्पायर्स बैग जाए और विंग को काट ले। शीशान बस विंग को देखते हैं और कहते हैं सॉरी बट मैं तुम्हें। विंग कहता प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे आपके साथ रहने दीजिए प्लीज़ सर प्लीज़। शीशान बस कहते बट ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ बट ठीक है मेरे साथ चलो। विंग कहते जी। विंग अपने सूटकेस को पकड़कर लैंड मशीन के अंदर एंटर हो चुका था, जिसके बाद शीशान इधर उधर देखने लगते हैं जहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर शीशान की तरफ देख रहे थे। शीशान
उन लोगों को उधर जो है ना अपनी आंखों से ही मना कर रहा था। इसके बाद शीजान जो साइड में जो एक कॉटेज था छोटा सा, जहाँ पे पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी, शीजान वहाँ पे जाते हुए कहता है तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। विंग कहता है क्यों? शीजान कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई किसी को भी पता चले। तो विंग कहता है बट क्यों? शीजान कहते हैं क्योंकि हमारे घर में किसी भी ओमेगा को काम पर नहीं रखा जाता इसलिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए काम को जल्दी से ढूंढ लूँगा, ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। विंग कहता है ठीक ठीक है, शुक्रिया। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद शीजान कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे वो कह देते हैं। देन उसके बाद हमारे शीजान जो है ना, शीजान वहाँ से चले जाते हैं। शीजान के जाने के साथ साथ शीजान के जाने के बाद जो है ना, हमारा विंग उस जो घर जो था जिसे विंग को मिला था, विंग उस घर को देखता है और उसे थोड़ा सा क्लीन करता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही कहे तो वो गंदा था। बट विंग अब क्या कर सकता था, आखिरकार इस घर में वो आ तो चुका है ना, हाँ बड़े से मेजर में ना सही इस घर में तो आ चुका है ना। विंग यही सोचते उसे क्लीन करता है और अपनी सूटकेस को ओपन करता है और अपने बाबा को फ़ोन करता है और कहता है मुझे रहने के लिए जगह मिल चुके हैं, मैं जल्दी से अपना काम भी ढूंढ लूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। विंग अपनी सारी डिटेलिंग देता है। उसके पिताजी कहते हैं कि खुश हूँ मैं, अच्छा है तुम अब प्रोग्रेस कर रहे हो। तो विंग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छे से बातें करता है और आखिर में विंग पहले तो बात लेने के लिए चला जाता है। विंग एक अच्छे से बात लेता है एंड बात लेने के बाद विंग अच्छे से रेडी होने के बाद होता है ना, वो घर से बाहर निकलता है। विंग के बाल थोड़े से भीगे हुए थे और इसके कारण होता है ना, विंग के बॉडी से जो पानी गिरा था ना, उसके बालों से ऐसे चिपके हुए उसके बॉडी के ऊपर गिर गया था, जिस कारण विंग के जो कपड़े थे ना वो गीले थे। बट विंग को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए विंग ऐसे ही थोड़ा सा बाहर निकलता है, इधर उधर देखने लगता है। और विंग कहता है तुम कहाँ हो आखिरकार, कहाँ हो तुम? ऐसे कहते विंग जस्ट ऐसे स्मेल करने लगता है, बट विंग को कोई स्मेल ही नहीं आ रही थी। विंग कहता हाँ तुम मुझे मिलने वाले हो या नहीं मिलने वाले हो? ऐसे कहते विंग जो होता है ना कि उस घर के जो पिछवाड़े में ही रह रहा था, तो विंग को वो पाइपलाइन नज़र आती है। इसी कारण विंग स्माइल करता है, उस पाइपलाइन के ऊपर अपने हाथ को पंजों को टाइटली जकड़ता है। देन विंग धीरे धीरे होता है ना ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे ऊपर चलते हुए होता है ना, विंग स्मेल को फील करने की कोशिश करता है और विंग आखिरकार एक बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के साथ विंग अपने नाखूनों की मदद से ही दरवाजे का जो लॉक था, मतलब विंडो का जो लॉक था ना, उसे खोल देता है। देन विंग के जो नाखून थे ना वो बड़े थे, कहा जाए तो मतलब बड़े हो सकते थे, यू नो ना, विंग एक वुल्फ है। सॉरी। तो विंग जो है ना उसके साथ अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो खाली कमरा था। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ विंग धीरे से दरवाज़ा ओपन करते हुए आखिरकार उस मिशन के अंदर था। विंग इधर उधर घूमने लगता है। घूमते हुए विंग कहता है कहाँ हो आप, कहाँ हो? विंग ऐसे कहते हुए जो ना हर कमरे को ऐसे खोल खोल के देख रहा था, कहे तो वो ढूंढ रहा था हमारे वांग जी को। विंग आखिरकार एक जगह पे आकर रुकते हुए कहता है हे भगवान, इतना बड़ा मेंशन क्यों है, ये इंसान मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, आपको ढूंढने के लिए इतनी दूर से मैं यहाँ पर आया हूँ और आप तो मुझे मिलने का नाम नहीं ले रहे हो। इतने पास होने के बावजूद भी इतने दूर होने का एहसास क्यों हो रहा है मुझे, क्यों? ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था कि तभी दरवाजा ओपन होकर दो लोग बाहर निकल रहे थे। विंग बस देखता है, तभी ये कहता है बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही। उनके ऊपर उनके अंकल ने इतने सारे वार किए, उनको बहुत सारी चोटें लगी हुई है, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण विंग कहता है बॉस क्या ये हो सकता है? ऐसे कहते विंग सामने की तरफ जाता है और उधर धीरे से दरवाजे को ओपन करता है और ओपन करने के साथ विंग अंदर आता है। अंदर आकर दीवार से चिपकते हुए ना इधर से उधर ढूंढने लगता है। विंग कहता है हाँ, और विंग नीचे देखता है जहाँ पे खून की कुछ पट्टियाँ जो थी ना वो पड़ी हुई थी। विंग उसे महसूस करता है, वही स्मेल आती है। विंग बस कहता हाँ क्या उन्हें चोट लगी है? विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर ढूंढने लगता है, बट तभी विंग को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती है। विंग बस होता है ना एक जगह पर जाकर छुप जाता है। हाँ, छुपने के साथ साथ वो इंतज़ार करता है वांग जी आखिरकार आकर होता है ना अपने वेस्ट के अराउंड बस टॉवल लपेटे हुए था और वो बेड पर जाकर बैठ जाता है। हाँ, बेड पर जाकर बैठ चुका था। वांग जी के जो फेस के पास बहुत सारी चोटें थी, उसके बैक के ऊपर भी बहुत सारी चोटें थी, जहाँ पे वांग जी बस अपने आप को होता है ना सामने जो मिरर था उसके अंदर देख रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, विंग वांग जी को देखता है
और वांग जी के फेरोमोन्स को महसूस कर सकता था। और विंग को लगा नहीं था इतनी जल्दी वांग जी के फेरोमोन्स विंग को इफेक्ट करेंगे करके। वांग जी को फेरोमोन्स जो उस कमरे में स्प्रेड हो चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि वांग जी गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत सारे उसके अंदर इमोशन थे। और इसलिए वांग जी, भाई साहब इस घर में कोई ओमेगा है ही नहीं, तो वांग जी को अभी कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। बट अभी जो फेरोमोन रिलीजिंग के कारण हमारा विंग जो छुपा हुआ था ना, वो बस उसकी आंखें होती ना गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। हाँ, विंग की आंखें गोल्डन कलर में ग्लो कर रही थी और विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था। और विंग धीरे धीरे होता ना वांग जी की तरफ ऐसे धीरे धीरे निकलते वैसे बढ़ रहा था। बट वांग जी को जैसी आवाज़ आती है ना, इसलिए वांग जी जस्ट टर्न होकर देखता है जहाँ पे एक लड़का वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे वांग जी उसकी आंखों की तरफ देखता है जहाँ पे उस लड़की की आंखें गोल्डन कलर में जो शाइन कर रही थी। वांग जी बस देख कर हैरान था। बट सडनली हमारे वांग जी की भी आंखें जो रेड कलर में शाइन करती है। एंड देन वांग जी उस लड़की को देखकर हैरान था। उस लड़के के भी फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देख रहे थे और वांग जी के कदम भी उसकी तरफ बढ़ते। और वांग जी बस विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है मेट, ऐसे वो कहता है। एंड देन हमारे विंग की तरफ भी रिस्पॉन्स आता है मेट, ऐसे करते हुए। देन उसके कारण जो वांग जी के अभी तक फ्रस्ट्रेशन, ये जो भी इमोशन के साथ वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, बट सडनली हमारे वांग जी के अल्फा ने वांग जी की बॉडी के ऊपर, वांग जी के माइंड के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। और विंग के भी ओमेगा ने ही विंग के बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, जिसके कारण फिलहाल के लिए ये दोनों होश में नहीं थे। इसी के चक्कर में अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को पूरी तरह से खाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग के बॉडी से कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे और विंग जो होता है ना, वो मौन कर रहा था अपनी अल्फा अल्फा बस ऐसे कहे जा रहा था, क्योंकि अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे और ज़्यादा डीपर एंड डीपर। इन चक्करों में उन अल्फा और ओमेगा ने एक दूसरे को सडनली मार्क भी कर दिया था। हाँ, उन लोगों ने मार्क कर दिया था एंड इसके साथ ही वो लोग सो गए थे। आप करीबन सुबह का सीन देखते हैं। दरवाजे पे नॉक होने के साथ साथ वांग जी बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। आंखें ओपन होने के साथ साथ वांग जी को अपनी बॉडी के ऊपर एक हैवी सा वेट महसूस होता है, इसलिए वांग जी नीचे की तरफ देखता है। उसे सर के बाल नजर आते हैं, उसके बाद एक खूबसूरत सा चेहरा। वांग जी बस देखता है। देन उसके बाद वांग जी समझ नहीं पाता जहाँ पे वो लड़का वांग जी को ऐसे हक करे हुए था। वांग जी बस थोड़ा घबराता है। देन उस लड़की को देन थोड़ा सा झटके से दूर करता है कि आखिरकार ये है कौन। ऐसे करके वांग जी दूर करता है, पर तभी उसका ध्यान वांग जी का उस लड़के की बॉडी के ऊपर जाता है जहाँ पे उस लड़के की ओमेगा चेस्ट उसे नज़र आ रही थी। उसके नेक के ऊपर का बाइट, उसके बाल, उसकी क्यूटनेस, उसका बॉडी फिगर सब कुछ नज़र आ रहा था। जहाँ पे वो लड़का अपनी वार्मथ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर होता ना कि स्मेल करे जा रहा था, बट उसे वो वार्मथ फिलहाल मिल नहीं रही थी। इसलिए वो लड़का अपनी धीरे से आंखों को ओपन करता है। ओपन करने के साथ साथ वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे सीधा उसके सामने जो था ना, वो हमारे वांग जी का लिटिल लॉयन ही था, क्योंकि वांग जी अभी खड़ा था। और विंग जैसे ही ये देखता है ना, विंग जोर से चिल्लाता है हाँ ऐसे कहते हुए चिल्लाता है, जिसके साथ वांग जी जैसे ही सुनता वांग जी विंग की तरफ आता है और विंग के ऊपर झुकते हुए विंग के मुंह को टाइटली पकड़ लेता है। जिसके बाद विंग अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए हमारे वांग जी को देखने लगता है और विंग वांग जी को देखने के बाद अब रिलैक्स हो जाता है। वांग जी की आंखें देखता है, वांग जी की बॉडी देखता है और विंग भाई साहब वांग जी के हाथ जो होता है ना, उसे ही लिक कर लेता है, जिसके कारण हमारा वांग जी तो पूरा हैरान हो जाता है, अपने हाथ को पीछे ले लेता है। जिसके बाद विंग बस कहता आ ये आप हो, मुझे लगा मैं क्या कर रहा था और ये मेरे कपड़े कहाँ हैं और आपने भी कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। ऐसे कहते विंग अपने आप को संभालते हुए होता ना, वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे थोड़ा सा तकलीफ होता है। बट विंग बस कहता है मैं यहाँ पे, ऐसे कहते विंग याद करता है और विंग कहता है शट। और विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बस विंग के नेक के ऊपर जो निशान था ना, उसी को देखे जा रहा था। विंग बस वांग जी की आंखों को फॉलो करता है, अपने नेक के ऊपर टच करता है और तभी विंग को कुछ अलग सा महसूस होता है जहाँ पे विंग बस कहता है क्या आपने मुझे बाइट कर लिया। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी को खुद को यकीन नहीं हो रहा था। भाई वो पहले तो इस इंसान को देखकर शौक था, इस इंसान ने चिल्लाया। वांग जी की बॉडी अपने आप उसकी तरफ बढ़ी और वांग जी रोकना चाहता था, इसी चक्कर में वांग जी का ध्यान चला गया उसके नेक के ऊपर का बाइट के ऊपर। वांग जी इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए हमारे विंग को बस देखे जा रहा था। वांग जी बस के तुम
कौन हो? विंग बस वांग जी को देखता है और विंग जिसका वो मैं विंग नाम है मेरा, विंग। वांग जी कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विंग बस कहता है वो बस मैं। वांग जी उसे देखने लगता है। तभी वांग जी का अल्फा जो था ना, वांग जी को रात के फ्लैशबैक याद दिलाता है। कहा जाए तो वांग जी के अल्फा, वांग जी की एक आँख रेड हो चुकी थी और दूसरी आँख जो नॉर्मल थी इंसानों की तरह। वांग जी जैसे ही वो सारी चीज़ों को याद करता है वो विंग की तरफ देखने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये उसका मेट है करके, और वांग जी के अल्फा ने उसे मार कर दिया है करके। वांग जी बस कुछ पलों के लिए सोचता है, मतलब कहे तो रुक जाता है विंग को कुछ बोलने से। और वांग जी को लाइक होता है ना, वांग जी कब से उसके मेट को ढूंढ रहा था, बट उसे नहीं पता था कि उसका मेट एक ही रात में, जब वांग जी की हालत बहुत बेकार थी, उसी वक्त पे मिल जाएगा। तभी वांग जी अपनी हालत को चेक करता है तो वांग जी देखता है उसके सारे घाव जितने वो भर गए थे करके। वांग जी बस देखने लगता है। वांग जी जो विंग की तरफ बढ़ता है, विंग इसे थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग को लगता है कि वांग जी उसे पनिश करेगा, जहाँ पे वांग जी बस कहता है मेट। विंग जो विंग का ओमेगा भी अपनी जगह लेते हुए कहता है मेट। ऐसे वो कहता है जिसके कारण हमारा विंग अपने नॉर्मल आइज़ को फॉलो करते हुए वो वांग जी को मेट कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, मैं बाद में इसके बारे में जानना चाहूँगा, बट फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग कहता है जी। वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी काम नहीं करेगी। विंग बस कहता है बट मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस मैं। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि क्या क्या आप मुझे अपने मेरे कपड़े दे सकते हो? वांग जी जो खुद नेकेड था भाई, उसका ध्यान जाता है और वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी विंग के कपड़ों को उठाकर विंग की तरफ देता है। देन वांग जी अपने भी खुद के कपड़े उठाकर होता है वो पहन रहा था चलते चलते में। विंग तभी वांग जी के बट की तरफ देखता है और विंग के तो फेस ही रेड हो जाता है। तभी विंग अपने कपड़ों में से जो एक खिस जो जेब होती है ना, जेब में से उस नैपकिन को निकालता है और विंग बस वांग जी की तरफ देखते कहता है सुनो। वांग जी बस टर्न होता है, क्या हो गया? तो विंग कहता है ये आपका। वांग जी कहता है हाँ। और वांग जी उस नैपकिन की तरफ देखता है जहाँ पे विंग उसको नैपकिन को दे रहा था। वांग जी उस नैपकिन को लेता है और कहता है ये क्या है और ये तुम्हारे पास? तो विंग बस कहता है वो मेरे पास, ऐसे कहते हुए विंग बस कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वांग जी उस नैपकिन की तरफ देखता है। एंड नैपकिन की तरफ देखने के बाद जहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क में जो लिखा हुआ था लांस हान, जो हमारे वांग जी का नाम था, जो वांग जी की मदर ने वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क में लिखा हुआ था, इसलिए हमारा वांग जी उस नैपकिन को जल्द से जल्द पहचान लेता है। और वांग जी कहते हैं ये नैपकिन तो मैंने एक छोटे बच्चे को दिया था, एक छोटे वुल्फ के बच्चे को, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुमने उसे मार डाला? विंग कहता नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहता है तो तुम्हारे पास ये नैपकिन आखिरकार आया कैसे? तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है वो वुल्फ का बच्चा मैं ही हूँ। वांग जी बस कहता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ 2 साल पहले ही तो मैं तुमसे उस बच्चे से मिला था। तो विंग कहता है हाँ तो मैं वही हूँ। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है मजाक मत करो, ऐसे वो कहता है। पर सडनली विंग अपने रूप को बदल देता है, जिसके बाद विंग बैठा हुआ था बेड के ऊपर एक राजा की तरह अपनी पूंछ को हिलाते जा रहा था। और वांग जी को तभी याद आता है रात के टाइम पे एक आउल हुआ था। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी वहीं पे खड़ा था। एंड देन उसके बाद विंग इंसानी के रूप में आता है और कहता है देखा मैं वही हूँ। वांग जी कहता है पर तुम इतनी जल्दी? विंग बस कहता है कि जब हम रेयर होते हैं, हम वुल्फ बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं जो इंसानों के रूप में आ सकते हैं, बट ये तभी होता है जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं। बट जब मैं छोटा था मैं तभी आपसे मिल चुका था, मेरे पार्टनर से, और मैं तब से जानता था कि आप मेरे पार्टनर हो करके। बट क्या करूं, मुझे इंसानी रूप में और इंसानों के बीच में रहने के लिए 2 साल लग गए। मेरे माँ बाप मुझे सिखाते सिखाते थक गए और आखिरकार जब मैं सीखा तो आपको ढूंढने के लिए आ गया। मैंने वहाँ पे अपने लिए बहुत बार अल्फ़ा पार्टनर ढूंढे बट कोई भी मुझे ठीक नहीं लगा। जैसे कि आपको पहली बार देखने के बाद मुझे लगा था आपने मेरी जान बचाई थी उस वक्त पे, याद है ना आपको? नहीं, ये तो मैं दिखाता हूँ। ऐसे करते विंग अपने पैरों को दिखाता है जहाँ पे
विंग के पैर के ऊपर ऑफकोर्स वो निशान थे जिसमें विंग का पैर फंसा था। जहाँ पे वांग जी वो चीज़ देखता है तो विंग कहता, तो आप मेरे अल्फा हो, इसी कारण मैं जल्दी से इंसानी रूप में आ पाया और मैं जल्दी बड़ा हो गया। तो वांग जी ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, बट फिर भी वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। ऑफकोर्स विंग की बातों पे यकीन तो हो रहा है, क्योंकि विंग की जो बॉडी शेप मतलब होता ना, विंग जो अल्फा मतलब वुल्फ बना था, तो विंग का जो कलर वगैरह सारी चीज़ें थी ना, वांग जी को याद आ गई थी। वैम्पायर्स कोई भी चीज़ को नहीं भूलते थे, इसलिए वांग जी बस कहता है कि हाँ ठीक ठीक है, मतलब तुम वुल्फ हो। तो विंग कहता हाँ मैं वुल्फ हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद एक होता है ना, वांग जी की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है। वांग जी कहते क्या कर रहे हो? तो विंग कहता अरे मैं बस कुछ कुछ नहीं, मुझे आपके नेक के ऊपर जो पाइप देख रहा हूँ ना, उसे उसे बस देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता मेरे नेक पे? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी जल्दी से मिरर के पास जाता है, उसके भी नेक पर जो मार्क था उसे देखकर वो हैरान हो चुका था। उस मार्क के पास से जो गोल्डन कलर की लाइन जो थी ना, वो वांग जी के पीठ के ऊपर पूरी तरह से बन चुकी थी। विंग उस मार्क को बार बार देखने लगता है, जहाँ पे विंग बस खड़े होकर वांग जी के पास आता है और उस मार्क के ऊपर हाथ फैलाता है, जिस कारण वांग जी की बॉडी में एक सेंसेशन सी फील होती है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के मार्क को देखता है, जहाँ पे विंग का मार्क अभी तक होता ना कि रेड कलर में कुछ भी नहीं, बस एक मार्क ही बन चुका था पूरी तरह से। उसके बाद वांग जी समझ नहीं पाता, बट वांग जी अपने कपड़े पहनते हुए पूरी तरह से उस कमरे से बाहर निकल जाता है, विंग को कुछ भी ना बोले हुए। विंग बिस्तर पे आकर बस लेट जाता है और विंग कहता है पहली बार मिलना और पहले ही दिन ये सारी चीज़ें हो जाना, सच में विंग क्या तुम्हारे अंदर का ओमेगा इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता था? विंग ऐसे कहते हो जो ना अपने ओमेगा, इनर ओमेगा जो था ना, उससे बात करने लगता है, जहाँ पे ओमेगा जस्ट बोल देता है मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या करूँ, मैं अपने अल्फा को देखकर मैं कंट्रोल लूज़ कर दिया, ऐसे बोल देता है। जहाँ पे वांग जी वहीं पे रोल होता रहता है। अंदर आखिरकार जो वांग जी को भूख लगती है ना, वांग जी तभी वो होता है ना उस कमरे से बाहर निकलता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम विंग को मतलब वांग जी को देखते हैं। वांग जी नीचे आने के बाद लाइक होता है ना, बहुत सारे अल्फाज जो वांग जी के बहुत क्लोज थे, उन सारे चीज़ लोगों को जमा करता है। देन अपने भाई को भी बुलाता है, जहाँ पे शीजान ऑफकोर्स वो आ चुके थे। शीजान आने के साथ वांग जी से कहता है कि क्या हो गया, तुमने तुरंत मीटिंग क्यों बुलाई है वांग जी? तो वांग जी जल्दी से अपनी टी शर्ट को निकालता है और वो दिखाता है जो गोल्डन कलर की लाइंस उसके पीठ के ऊपर बंधी हुई थी। जहाँ पे कहता है ये क्या है वांग जी, और ये मार्क क्या क्या हो गया वांग जी, किस ओमेगा ने तुम्हें मार्क कर दिया, बोलो वांग जी? जहाँ पे वांग जी बस कहता है मेट। जहाँ पे गुरंग कहता है क्या? शीजान कहता है क्या? तो वांग जी कहता हाँ गगा हाँ, मेरे मेट ने। शेख कहता तुम्हें अचानक से तुम्हारा मेट कैसे मिल गया, और ये सब कैसे हो गया? वांग जी कहता ये मैं आपको अभी बता नहीं सकता, बट मेरे मेट ने मुझे मार कर दिया गगा। शेख कहता ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी। वांग जी कहता हाँ यही तो बोलना चाहता हूँ, बट मेरी मीटिंग मार्क में और उसके मीटिंग मार्क में बहुत अंतर है गगा। शेख कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता मैंने जो उसे मार किया है वो मेरी तरह ऐसे फैला नहीं है, बट उसने जो मीटिंग मार दिया वो पूरी तरह से मेरी बॉडी में फैल चुका है गगा। शेख कहता अच्छा आखिर कौन है वो, कौन सा वैम्पायर है वांग जी, कौन सा? वांग जी बस कहता है गगा वो कोई वैम्पायर नहीं है। तो शेख कहता वैम्पायर नहीं है तो क्या वो इंसान है? तो वांग जी कहता नहीं गगा वो इंसान भी नहीं है। शीशन कहते तो क्या है वांग जी? तो वांग जी बस कहता है कि वो एक वुल्फ है। तो सब लोग शॉकिंगली वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहते जी गगा वो एक वुल्फ है, वुल्फ। शेख कहते ये क्या बोल रहे हो वांग जी, एक वुल्फ? आखिरकार वुल्फ कैसे? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता गगा, बट वो मेरा मेट है और मेरे अल्फा ने उसे मेट मान लिया, तेने उसे मार कर दिया गगा। शीयान कहते हैं मैं पहली बार ही है देख रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता मुझे भी नहीं पता गगा, बट मैं उसे अपना मेट मानता हूँ गगा, मैं मानता हूँ। शीशान वांग जी को देखने लगता है एंड देन उसके बाद शीशान कहता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, आखिरकार हमें और उसे, वो लोग तो अलग प्रजाति के, हम अलग प्रजाति के, हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता गगा, मुझे नहीं पता, बट ये सही मौका है, अब मैं कुरैन को हरा सकता हूँ, आखिरकार मुझे अपना मेट मिल चुका है। जहाँ पे शीशान कहता है कि ठीक है। तो
अब तुम उस गद्दी पर बैठने के लिए रेडी हो? तो वांग जी कहता हाँ, इसलिए अंकल को फ़िलहाल पता नहीं चलना चाहिए, तब तक मैं सारी आगे की प्रोसीजर करता हूँ। जहाँ पे शियन कहता है ठीक है, बट तुम्हारा मीट कहाँ है? तो वांग जी बस ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे हमारा विंग धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तभी शीशान जैसे ही हमारे विंग को देखते वो पूरे हैरान हो जाते हैं। विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग धीरे धीरे नीचे आते हुए इधर से उधर देखे जा रहा था। और जैसे विंग उन लोगों को बैठे हुए देखता, जहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे, विंग वही जहाँ से आ रहा था विंग वहीं पे रुक जाता। और विंग कहता मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं बस नीचे आ रहा था और कुछ नहीं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस कहता है तुम्हारा नाम? विंग कहता विंग। तो वांग जी कहता है क्या खाना पसंद करोगे? विंग कहता मीट, रो मीट, ऐसे वो कहता है। इसके बाद वांग जी अपने एक जो है उनसे उनको बोल देता है, देन कहता है कि रो मीट्स लेकर आओ करके। उसके बाद विंग सब कुछ देखना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है। शीचान बस विंग को देखने लगता है, क्योंकि इस लड़की को तो शीचान ही तो अंदर लेकर आए थे मॉर्निंग में ही, और रात में ये सारी चीज़ें हो गई। जहाँ पे शीचान यही सोचने लगते हैं। एंड देन उसके बाद शीचान बस विंग से कहते क्या तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे मेट है करके? तो विंग कहता तो उसके बाबा कहते शीशान कहते कि तो तुमने उसे कैसे एक्सेप्ट किया? विंग कहता क्या मतलब है? शीशान बस कहते कि मतलब तुम और वो दोनों अलग प्रजाति से बिलोंग करते हो, यू नो ना, वो वैम्पायर है। विंग कहता पता है मुझे, बट ये चीज़ तो नॉर्मल है। शीशान कहते नॉर्मल? तो विंग कहता हाँ, बाबा कहते हैं कि मेड जो मून गॉडेस है ना वो चुनकर भेजती है, तो मून गॉडेस किसी को भी किसी का मेड बना सकती है। क्या पता कोई इंसान मेरा मेड बन जाए, कोई और भी, बट अभी जो मेरा मेड है एक वैम्पायर है, और वैसे भी ये बचपन से डिसाइड था। तो शीशान कहते बचपन से? तो विंग कहता हाँ, जब इन्होंने मेरी जान बचाई थी तभी डिसाइड हो चुका था कि ये मेरे मेड है करके। जहाँ पे शीशान बस कहते ठीक है, समझ गया हूँ मैं। तो विंग कहता जी। एंड देन उसके बाद विंग के लिए रो मीट लाया जाता है। विंग उस मीट को खाता है, बहुत इंजॉय करते हुए खाते हैं, चबड़ चबड़ करते हुए। जहाँ पे शीशान देखने लगता है, जहाँ पे क्योंकि विंग एक वुल्फ था इसके कारण वो मीट ही खाता था, ठीक है, और वांग जी एक वैम्पायर होने के कारण वो खून नहीं पीता था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी यहाँ से वहाँ चलना स्टार्ट कर देता, चलना बोल रही सॉरी, विंग खाता है। देन उसके बाद हमारे वांग जी का दूसरी तरफ प्रिपरेशन चल रहा था, और कुरैन को भी ये खबर हो चुकी थी कि वांग जी को आखिरकार उसका मेट मिल चुका है करके। इसके कारण कुरैन को नफरत हो रही थी वांग जी से, क्यों मुझे कभी अपना मेट नहीं मिला, उसके उसके बाप को भी हमेशा मेट मिला, अब उस लड़के को भी मिल गया मेट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस गद्दी के ऊपर फिर से वही सवार होंगे। हाँ, ऐसा तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। कुरैन बस यही कहता और कहता कि इंसानों के बीच में पूरा कहर मचा दो, और कहर मचाने के साथ साथ जितना हो सके इंसान को पूरा इंसान, चाहे जो हमारे वेम्पायर्स है जो हम लोग को पकड़ के लाते उन सबको मार डालो, ऐसे कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी की जो तैयारी चल रही थी उसके बीच में वांग जी को पता चलता है कि बहुत सारे इंसानों को हार्म पहुँचाया गया है, जिसके कारण जो जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है ना बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है करके, और वांग जी को बहुत सारे अपने अपने खुद के वैम्पायर्स को भी मारने की खबर मिलती है। इसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा ही होता गुस्सा हो जाता है, और विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका अल्फा इतना गुस्सा क्यों लग रहा है। विंग को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार चल क्या रहा है, और इतना गुस्सा क्यों हुआ जा रहा है विंग नहीं जानता था। इसलिए विंग उन लोगों को बस देख सकता था और कुछ भी नहीं। बट हमारे जो वांग जी जो थे ना वो बस सोच रहे थे कुरैन को तो अब ख़त्म करना ही है ख़त्म, इसलिए उस गद्दी के ऊपर उसे जल्द से जल्द सवार होना होगा करके। इसलिए हमारा वांग जी बस होता है ना, वो जितने भी स्पेशली जो एल्डर थे उन सारी एल्डर्स को बुलाता है, जो सब लोग होते हैं एक अपनी कॉफिन जहाँ पे जाकर वो सारे अंधारा उजाला से छुप कर रहते हैं, उस कॉफिन से उन करीबन 7 लोगों को बाहर बुलाता है, और 7 लोग आ जाते हैं। और वांग जी को आशीर्वाद देने के साथ होता है ना, वो अपने राजा चुन लेते हैं, जिसके साथ वांग जी बस उन लोगों को बोलता है कि वो कुछ वैम्पायर्स को ख़त्म करना चाहता है करके। और वो लोग बस वांग जी को एक सिल्वर कलर की जो है ना नाइफ दे देते हैं। दैन उसके बाद वो वांग जी को बोलते कि
आप जो भी करोगे ना राजा, हमारे वैम्पायर जो किंगडम है उसके भले के लिए कीजिएगा। ऐसे वो बोल देते, जिस कारण वांग जी कहता एंड देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के साथ साथ वांग जी अपने भाई को इन्फॉर्म करता है, जहाँ पे विंग को तो इस चीज़ का अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। विंग तो घर पे बैठे हुए आराम से खाना ही खा रहा था और इन लोगों को बस यहाँ से वहाँ घूमते हुए देख रहा था। हाँ, विंग को कुछ खुसर फुसर करने की आवाज़ें आती थी, बट फिर भी विंग को इससे लेना देना नहीं था। बस उसे वांग जी से लेना देना था, बस और कुछ भी नहीं। जहाँ पे शीशान को जब बताया जाता है कि वांग जी कहाँ जा रहा है करके, इसलिए शीशान भी जस्ट कहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान रखना और उसके बाद जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद हमारा वांग शीचान चले जाते हैं और वांग जी खुद भी चला जाता है अपने कुछ वैम्पायर्स के साथ कुरैन के साथ लड़ने के लिए। एक बड़े से ग्राउंड के ऊपर कुरैन अपने कुछ आदमियों के साथ था, जहाँ पे वांग जी भी कुछ आदमियों के साथ था एंड लड़ाई वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। ऑफ कोर्स वांग जी की तरफ के वैम्पायर जो थे वो ब्लड नहीं ज़्यादा पीते थे, बट कुरैन की तरफ से ऑफ कोर्स वो ज़्यादा पीते थे, जिस कारण वांग जी की तरफ हावी होना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे शीशान भी कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही कोशिश करते जा रहे थे, बट वांग जी होता है ना, वो सबको मारना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वांग जी के पास एक नाइफ था, जिस कारण जैसे जैसे उन लोगों की बॉडी के अंदर वो नाइफ जा रहा था, वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर चुके थे। बट एक ही नाइफ सब लोगों की बॉडी में आखिरकार कैसे जा सकता था, वो बहुत मुश्किल था। पर वांग जी कोशिश करे जा रहा था। हाँ, बस वो कर रहा था एंड वांग जी बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। बट कुरैन तो वांग जी को देखकर बस हंसते हुए कहता है, अरे तुम राजा भी क्यों ना बन जाओ, फिर भी तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो मेरा। ऐसी कुरैन बस स्माइल कर रहा था और आखिरकार वांग जी के ऊपर भी वार किया जाता है, जिस कारण वांग जी का जो ये था ना नाइफ वो नीचे गिर जाता है। कुरैन हंसते हुए कहता है, देखा कमज़ोर आखिरकार कमज़ोरी बनकर रहता है, कभी वो ताकतवर नहीं हो सकता। और वांग जी को फिर से मारा जा रहा था। वांग जी बस समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है क्या नहीं। वांग जी बस कहता, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट बोल रहा था। कुरैन वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी जो नीचे पड़ा होता उसे मारा जा रहा था। वांग जी को ऑफकोर्स चोट लग रही थी और विंग को देखते, विंग अपने घर में जो था ना, विंग को वो दर्द वो पीड़ा, क्योंकि वांग जी और विंग दोनों मार्क थे, इसके कारण विंग को वो सारी चीज़ें फील होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो विंग की आंखें गोल्डन कलर में चमकती है, जहाँ पे विंग का ओमेगा बोल रहा था कि अल्फा इज़ हर्टिंग, अल्फा को हर्ट हो रहा है करके ऐसे बताया जा रहा था। विंग बस खड़ा होता है। खड़े होने के साथ साथ विंग वांग जी की स्मेल को महसूस करता है एंड देन इसके साथ विंग घर से अपनी वुल्फ फॉर्म में निकल चुका था बहुत तेज़ी से। और दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। हाँ, वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। देन उसके बाद हमारे वांग जी के मुंह से खून निकल रहा था। हाँ, एंड देन हमारा वांग जी बस वहीं पे पड़ा था। कुरैन उसको बहुत अच्छा सुना रहा था, शीशान को भी बोल रहा था कि आखिरकार तुम दोनों का मरने का समय आ ही चुका है, ऐसे वो कह रहा था। पर तभी हमारे विंग की वहाँ पे एंट्री होती है। विंग अपने वुल्फ फॉर्म में वहाँ पे एंटर हो चुका था एंड देन विंग जैसे ही ये सारी चीज़ों को देखता है, वो सीधा होता है ना वहाँ पे जाता है और उन लोगों को होता है ना कि अपने माउथ में पकड़ते सब लोगों को ऐसे साइड में करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, वो ऐसे कर रहा था। शीचान विंग को देखते हैं, जहाँ पे उन सारे लोगों को वो साइड करता है। कुरैन कहता है, आखिरकार ये है कौन? वुल्फ, आखिरकार ये वुल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे बोला जाता है। बट विंग उन सारे वैम्पायर्स को हटाने के बाद वो वांग जी की तरफ बढ़ता है और कहता है, वांग जी अल्फा अल्फा, ऐसे कहते विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसका अल्फा कोई जवाब नहीं दे रहा था। विंग वांग जी के दिल के पास झुकता है और उसके दिल की धड़कनों को महसूस करता है। विंग कहता है, अल्फा अल्फा, ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के चेस्ट के ऊपर पंप करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वांग जी आखिरकार अपनी आंखों को ओपन करता है और अपने मुंह से ब्लड को निकालता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वो विंग को देखकर यहाँ पे हैरान था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पे कुरैन कहता, अच्छा ये वही ओमेगा है क्या, कहे तो वो तुम्हारा मेट है क्या? वाह क्या बात है, आखिरकार एक ही जगह पे तीनों को मारने में तो और ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे कहते कुरैन कहता, पकड़ो इसको और पकड़ो इन लोगों को, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जहाँ पे वांग जी कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कहा था घर में रहने के लिए। जहाँ पे विंग बस अपने अल्फा को अच्छे से होता है वहाँ पे बैठाते हुए कहता है कि आप कुछ वक्त यहीं पे रहे, मैं देखता हूँ। ऐसे वी कहता है। देन उसके बाद वी अपने वुल्फ फॉर्म में आता है एंड दैट उन लोगों की गर्दनों को पकड़ कर लाइक होता है ना, विंग तो एक कुछ भी हो जाए, विंग तो एक जानवर है, तो विंग अपनी जानवर जो फॉर्म में आ चुका था, इसलिए विंग उन लोगों के बॉडी के होते ना मांस जो होता है ना
किसी का हाथ उखाड़ रहा था, किसी का क्या क्या उखाड़ रहा था। विंग अपना दिमाग लगाते जा रहा था बिल्कुल पूरी तरह से। विंग बहुत गुस्सा हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए विंग के अंदर की जो एनर्जी होता है ना वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। विंग का जो वुल्फ फॉर्म जो था ना वो और ज़्यादा बड़ा हो रहा स्टार्ट हो जाता है, वो और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था। इसके कारण जो है ना सडनली वांगजी के अंदर की जो मैंने जैसे कहा था गोल्डन कलर की जो नसें थी वांगजी के अंदर, विंग का जो मार्क था ना वो फैल चुका था ना, तो वांगजी के हाथ ज़मीन पर लगे हुए थे ना। इस कारण होता ना वांगजी के अंदर से कुछ हरी कलर की जो एनर्जी थी ना वो विंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। पूरी तरह से वो तेज़ी से विंग की तरफ बढ़ रही थी, और विंग की तरफ बढ़ने के साथ साथ होता ना जितने भी लोग थे ना उन लोगों को ऐसे बांध कर रख चुकी थी। हाँ, जो भी दुश्मन थे उस सारे लोगों को बात कर रख चुकी थी। दैट विंग बस उनके पास जाता, उनकी गर्दन को उखाड़ कर फेंक दे रहा था। और कुरैड भी वहीं पे उड़ जो हरी कलर की रोशनी के साथ बंधा हुआ था। कुरैड भी हिल नहीं पा रहा था, उसे समझ भी नहीं आता ये आखिरकार है क्या। और विंग जो बड़ा हो चुका था, विंग कुरैड की तरफ देखता है और विंग कहता आखिरकार तुम ही हो वो। ऐसे कहते विंग जो है ना वो वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी उसे ही देख रहा था। विंग जो है ना कुरैन के गर्दन के पास जाता है और गर्दन के ऊपर जोर से बाइट करता है और कुरैन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग कुरैन को हटाने के बाद होता है ना वो अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है। फॉर्म में आने के साथ विंग की बॉडी के ऊपर बहुत खून लगा हुआ था। विंग उस खून को देखता है और विंग कहता मैं तो गंदा हो गया। ऐसे कहते हो विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए करके, बट विंग उन लोगों को देखता है जो वैम्पायर जो नीचे पड़े थे, वो अपनी बॉडी को तरह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वैम्पायर ऐसे मरते नहीं थे। विंग ये सब देखने के बाद होता है ना विंग होता है ना इधर उधर देखने लगता है और विंग तेजी से भागने लगता है। वांगजी को समझ भी नहीं आता, वांगजी खुद भी उठकर होता है ना वो भी भागने वाला था, बट विंग चाहता है और एक कार जो तरह उसे कार को तेजी से खींच कर लेकर आता है वहाँ पे लाने के साथ साथ विंग उस कार के अंदर का जो भी पेट्रोल था ना उन लोगों की बॉडी के ऊपर एक जगह पे जमा करते उसे डालने लगता है, जहाँ पे शीशा सब बच जाते हैं। इसलिए शीशा बेबी की मदद करने लगते हैं और उन लोगों को जमा करते हैं और उन लोगों की बॉडी के ऊपर वो पेट्रोल डाल देते, जिसके बाद विंग जो वहाँ पे आग लगाते थे, आग लगने के साथ साथ वो लोग चिल्ला रहे थे और विंग उन लोगों को देखता है और उसके बाद विंग उसी कार के अंदर जाता है और विंग इधर उधर कार के अंदर होता है कुछ पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है। तो शीशा कहते हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो। वही कहता है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खून है, जो ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ऐसे कहते विंग जो इधर उधर तभी विंग को टिश्यू का बॉक्स नजर आता है, इसलिए विंग अपनी बॉडी से उठी पूरा खून ऐसे उधर पहुँचने लगता है। तभी वांगजी विंग के पीछे आता है। विंग जिस उधर वो थोड़ा सा धीरे से टर्न होता है और विंग वांगजी को देखता है, बट वांगजी तभी विंग को हक करता है और विंग बस वांगजी को देखने लगता है। वांगजी कहता है शुक्रिया ये सब कुछ करने के लिए, शायद मैं अपने अक्ल को पार नहीं पाता पर तुमने मेरे लिए सारी चीज़ें आसान कर दी। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता अरे ये तो मेरे लिए आसान था, बट फिलहाल ना मैं बहुत ज़्यादा गंदा हूँ, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा और मेरे ऊपर से बहुत अलग अजीब सी सेंट आ रही है। वांगजी बस कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुक्रिया विंग शुक्रिया। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ऐसे विंग कहता है। उसके बाद ये तीनों के तीनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कहे तो जो वांगजी के कुछ लोग थे वो भी। एंड देन उसके बाद ऑफकोर्स सबको बता दिया जाता है कि ये क्या हुआ था और क्या नहीं, तो बट उन लोगों को वो लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट अब ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आ चुकी थी इसके कारण। इसलिए ये लोग उस जगह को चेंज करने के बारे में सोच लेते और विंग को भी इन्फॉर्म करते। तो विंग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए विंग अपने पिताजी और माताजी को इन्फॉर्म करता कि वो जगह चेंज करे करके। उसके माँ बाप कहते तुम लोग कहीं पे भी जाओ हम आ ही जाएंगे। इसलिए विंग उन लोगों के साथ निकल जाता है, जगह को चेंज करते हैं और करीबन 2 महीने लगते हैं उनको बसेरा करने के लिए अपनी जगह के ऊपर प्रॉपरली। इधर उसके बाद वांगजी का होता है कि सब लोग व्यापार के सामने वांगजी अपने नए रूल्स को रखता है, जहाँ पे इंसानों के बीच में रहना उनके लिए ज़रूर मतलब कंपलसरी था, बट इंसानों के बीच में रहकर अब कोई भी इंसानों का खून नहीं पिएगा, जो भी पिएगा वो बस जानवरों का खून पिएगा करके बस, और वो भी कम प्रमाणित, ज़्यादा भी नहीं। अगर किसी ने भी इन रूल्स को तोड़ा ना तो मैं खुद के हाथों से उन लोगों को मार डालूंगा करके। और इंसानों के बीच में आप लोग इंसानों को अपना पार्टनर तो बना सकते हो, बट अपनी हद मत बात कर देना। ऐसे वांगजी ने बहुत सारे रूल्स को बना दिया था। और वांगजी की इन सारी चीज़ों को जो लोग नेगेटिव वे में थे, बट अब वांगजी को उसका मेट मिल चुका था और उसका बेट ताकतवर है करके उनको पता चल चुका था कि उनके बेट ने ही सब कुछ खत्म कर दिया था। इसलिए सब लोग बस वांगजी के हुकूम को पहाड़ रहे थे। और दूसरा विंग तो भाई रॉ मीट खाते जा रहा था, उसे तो इन सारी चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी नहीं। बट आखिरकार वांगी अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभाने के बाद
आखिरकार अपने घर आ जाता है, कहे तो अपने भाई और विंग के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग जो था ना शीशान के साथ बैठा हुआ था और शीशान को अपनी बचपन की स्टोरीज बता रहा था कि वो कितना बड़ा शैतान था करके। वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, उसे जो तितलियों के पीछे भागना पसंद था। हाँ, जब जब भी वो शिकार करने के लिए जाता था तो उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए वी कैसे उन शिकारों को पकड़ता था, बहुत सारी चीज़ें शीशान को बता रहा था। शीशान भी सुन रहे थे, जहाँ पे विंग उसी वक्त पे बताता है कि जब वो शिकार करने गया था तब उसका पैर एक जाल में फंस गया था, जिसके कारण उसके बाबा बहुत ज़्यादा चिंता थे और बाबा तब वांगजी से मिले थे और वांगजी को बुला कर लेकर आए थे। देन उसके बाद जो हुआ था वो सारी चीज़ें बताता है, जहाँ पे शीशान कहता है सच में मुझे तो पता ही नहीं था। तो विंग कहता है मैं बचपन से उनके बारे में सोच रहा था, उन्हें मैंने देख लिया था, मेरी आंखों में उनकी तस्वीर छप चुकी थी, बस उनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, और जब मिला तो देखो क्या हो गया। शीशम कहता है हाँ, तुम्हारे दोनों के वो मेट थे और फॉलो गाने एक दूसरे के ऊपर काबू कर दिया है ना। तो वी कहता सही कहा। तब वागजी कहता क्या बातें चल रही है। तो वी कहता कुछ नहीं, मैं बस हमारी स्टोरी बता रहा था। तो वागजी कहता इतनी कोई खास स्टोरी नहीं थी, बस सब कुछ होता चला गया बस। विंग कहता आपने तो ये बात सही कही, सब कुछ होता चला गया, आपने इसमें से कुछ भी नहीं सोचा था। वी बस स्माइल करता कहता एंड देन उसके बाद वागजी उसके पास आता है, उसके पास बैठते हुए कहता है कि और इन सारे चक्करों में मुझे तुम्हारी तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। वी कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, बट इसके बदले में वागजी कहता इसके बदले में क्या। तो वी कहता मुझे और ढेर सारा रो मीट ला कर दीजिएगा। तो विषय कहता वी ऐसा रहो कि तुम मोटे हो जाओ। वे कहता रही ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी ये रो मीट तो बहुत टेस्टी लगता है, उस लड़की ने मुझे बताया था, तो तब से मैं इस रो मीट को खाता हूँ, ऐसे भी बोलता है। जहाँ पे वागजी कहता है कि कौन सी लड़की। तो वे कहता थी कोई, हम दो अब यहाँ है ना, हम थोड़ी ना उससे मिलने वाले, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वागजी कहता है सही कहा। तो विंग कल क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगे। वे कहता है सच में। तो वागजी कहता विंग कहता आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वागजी कहता हाँ तुम्हारे कारण। वे कहता अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तो वागजी कहता तुम बहुत खास होगी, क्या तुम मेरे साथ कल चलना चाहोगे। तो वे कहता क्यों नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वागजी और वी तो जो उधर एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कल घूमने जाएंगे करके। वागजी कहता है विंग क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगे। विंग कहता है कि क्या तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वागजी कहता है विंग कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा। वागजी कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग की शीशान के साथ बहुत सारी बातें हो चुकी थी, और वागजी और विंग सब लोग मिलकर जो है ना वागजी अपने सारे किंगडम के जो भी लोग थे उन लोगों से बातें वगैरह जो भी कर लेता है, और हमारा विंग आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसके बाद वागजी आता है और विंग को सोते हुए देखता है, जहाँ पे विंग के हाथ में ऑलरेडी एक रो मीट का टुकड़ा था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद था। वागजी उसे हटाकर साइड में रख देता है। देन उसके बाद वागजी विंग को देखते हुए कहता है कि इन सारी चक्करों में मुझे वक्त नहीं मिला तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का, ऊपर से उस सारी चीज़ों में तुमने मेरी मदद की, बट एक चीज़ जो है। ऐसे करते वांगजी अपने हाथों को देखता है, जहाँ पे वांगजी के हाथों के ऊपर जो हरी हरी लाइन जो थी ना वो बन रही थी। वांगजी कहता है मुझे तो लगा था कि बस मेरे पिताजी के ऊपर मैं चला गया हूँ करके, बट क्या मेरी माँ की भी पावर मेरे अंदर अनलॉक हो चुकी है। ऐसे करते वांगजी अपने हाथों को देख रहा था, क्योंकि वांगजी के हाथों के ऊपर होता है हरी हरी लाइंस बन चुकी थी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था वांगजी की जो माँ थी ना वो नेचर से जुड़ी हुई थी, ठीक है। एंड वांगजी के डैड वैम्पायर थे करके, बहुत मुश्किलों के बाद उन लोगों का मिलन हुआ था करके मैंने बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे वांगजी के दिमाग में यही आ रहा था कि क्या उसकी माँ की पावर्स उसे मिल रही है, क्योंकि विंग ने जो इतनी जल्दी किया था और वो लोगों को कैसे वांगजी ने अपने हाथों की मदद से उन लोगों को एक जगह पे बांध कर रखा था, इसी कारण तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है ना। वांगजी बस विंग की तरफ देखता कहता है कुछ भी हो जाए पर तुम्हारे आने के बाद ही सब कुछ अच्छा होने लगा है विंग। ऐसे करते वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करता है, और विंग भी आराम से सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे देखते मॉर्निंग के टाइम पे जब विंग की आंखें खुलती है तो उसे वांगजी नजर आता है जो सो रहा था। विंग उसे देखते हुए होता है ना वांगजी की तरफ धीरे धीरे अपनी मुंडी को आगे बढ़ाता है, और लाइक होता है ना वांगजी के फेस को ऐसे क्यूटली तरीके से देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था विंग के हिसाब से। इसलिए विंग अपने वुल्फ फॉर्म में आकर होता है ना वांगजी को ऐसे होता है ना कि लिक करने लगता है उसके पूरे फेस को, जिस कारण वांगजी की नींद खुल जाती है और वांगजी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग उसके ऊपर था और विंग उसे लिक करे जा रहा था। वांगजी बस कहता है क्या हो गया,
हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब विंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आते कहता आप बहुत क्यूट लग रहे थे और मुझे रुका ही नहीं जा रहा था। तो वांग जी कहता ये सब करने से अच्छा होता कि तुम मुझे किस कर देते। विंग कहता अच्छा ऐसा कर देता तो आपको ठीक लगता? वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे ज़रूर लगता। तो विंग तो छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूँगा। वांग जी कहता आगे से क्यों, अभी से क्यों नहीं? तो विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है, देन विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है। उसके बाद वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग बस समझ नहीं पाता। विंग कहता रुकिए रुकिए प्लीज़ रुकिए, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। विंग को किस करने लगता है, किस करते हुए बेड पर उसे फ्लिप कर देता है। एंड देन विंग के ऊपर आते हुए कहता है कि माफ़ करना मैंने जो तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया था। विंग कहता कोई बात नहीं, वैसे भी आपने मेरी जान बचाई थी, मुझे याद है। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को फिर से किस करने लगता है। किस करते हुए वांग जी विंग के नेक के ऊपर धीरे धीरे टचेस करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी विंग की बॉडी से कपड़ों को अलग कर देता है। देन उसके बाद विंग नेकेड हो चुका था, वांग जी भी खुद भी नेकेड हो जाता है। देन उसके बाद विंग कहता आज तो आपने कहा था कि हम दोनों बाहर घूमने जाते हैं करके। तो वांग जी कहता जाते हैं ना, वक्त है उसके लिए, वैसे भी सुबह का वक्त ही चल रहा है। विंग कहता बट वांग जी कहता एंड वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है और उन दोनों की इंटिमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था एंड वांग जी विंग के साथ इंटिमेट होना स्टार्ट हो चुका था। और ऑफ कोर्स ये दोनों विंग एक वुल्फ था और वांग जी वैम्पायर था, इसके कारण उन लोगों के बीच में इंटेंसिटी देख लो भाई, बहुत स्पीड थी, बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ पे विंग कितने जोर से चिल्ला रहा था वो सारी चीज़ें थी। ऊपर से विंग एक ओमेगा था, तो ये सारी चीज़ें तो होगी ना। एंड देन ये लोग इंटीमेसी को फुल ऑन जो हार्डली परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद करीबन दोपहर के वक्त पे हमारे वांग जी को उठाने के लिए ऑफकोर्स डोर पे नॉक होता है। इस कारण वांग जी उठ जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भाई साहब वो जो बिल्कुल थक हार कर होता है ना, वांग जी को देखे जा रहा था क्योंकि अभी तक वांग जी रुका नहीं था। बस डोर पे नॉक होने के कारण वांग जी रुक गया था, इसलिए विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और बस कहता है कि हाँ तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। वांग जी बस माल करता है और अपने ऊपर बाथरोब पहन कर बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे जो है ना शुयांग था। शुयांग कहता है सर आपको बहुत वक्त हो चुका है, तो सभी जो हमारे वैम्पायर वर्ल्ड के लोग जो है ना आपका इंतज़ार कर रहे हैं करके। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आता हूँ। देन उसके बाद वांग जी फ्रेश वगैरह होता है और उसके बाद वो विंग को देखते तुम भी फ्रेश हो जाओ, हम बाद में घूमने जाएंगे ओके। तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग भी अच्छे से आराम से फ्रेश होता है। देन उसके बाद वो नीचे आता है और विंग को भूख लगी थी, तो विंग के लिए ऑलरेडी वहाँ पे रो मीट रेडी था। एंड देन इस बार थोड़ा तला हुआ बना हुआ लाया गया था। इसके बाद विंग उसे खाता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। देन उसके बाद विंग वांग जी का इंतजार करता है। वांग जी आने के बाद विंग एंड वांग जी थोड़ा घूमने के लिए चले जाते हैं, हाँ थोड़े एक स्पेशल डेट के लिए, जहाँ पे नॉर्मल तरीके से वो डेट के लिए आ चुके थे वांग जी और विंग दोनों के दोनों बाहर। जहाँ पे विंग वांग जी के हैंड को ग्रैब करे हुए था। जहाँ पे विंग जब इस जगह पर पहली बार आया था, मतलब शहर में कहा जाए तो विंग जब पहली बार आया था ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल थी, बट बहुत लोगों ने, अच्छे लोगों ने उसकी मदद करने के बाद उसने आसान कर दी थी और अब वो वांग जी के साथ था। विंग इस बात से बहुत खुश था। वांग जी कहता है क्या हो गया, तूने मुझे से टाइट क्यों पकड़ा है? विंग कहता मैं नहीं चाहता कि आप इस भीड़ में खो जाओ। वांग जी कहता अच्छा क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते हो? विंग बस कहता है नहीं, इतने सालों के बाद ढूंढ सकता हो तो अभी भी मैं ढूंढ ही सकता हूँ। तो वांग जी कहता वही तो। विंग बस कहता है कि अब वो बुरे लोग तो वापस तो नहीं आएंगे ना? तो वांग जी कहता नहीं, अब वो बुरे लोग वापस नहीं आएंगे। विंग कहता सच में ना? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो हम हैप्पीली लाइफ बिता सकते हैं? वांग जी कहता हाँ। तो विंग बस स्माइल करता है और वांग जी का हाथ पकड़ते कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? विंग बस कहता है कुछ भी नहीं, मैं क्या सोचूंगा बड़ा, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों जैसे होते हैं ना कि पार्क में थोड़ी देर घूमते हैं। एंड पार्क में घूमते वक्त विंग बहुत सारे कपल्स को देखता है जो ओमेगा और अल्फा जो थे एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे और लाइक वहीं पे किस भी कर रहे थे। तो विंग भी लाइक अपन भी बच्चा ही है, तो विंग होता है वांग जी का हाथ पकड़ता है, वांग जी के लिप्स पे किस करता है, इससे वांग जी शॉक हो जाता और विंग वांग जी को किस करता है, वांग जी को हक करता है और वांग जी को कहता है कि मुझे पकड़ कर दिखाओ करके। इसके कारण वो लोग वहीं पे खेलना कूदना ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके थे। इसके कारण उन दोनों के बीच में लाइक होता है ना एक रो कनेक्शन जो होता है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। एंड देन उसके बाद आखिर में वांग जी कहता है चलो लंच के लिए चलते हैं। विंग कहता देन उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे एक वीआईपी रूम ही वो लोग ले लेते हैं। देन वहाँ पे हमारा वांग जी विंग के लिए रॉ मीट्स हर तरह के जो बुला लेता है क्योंकि विंग को खाना था इसलिए। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट वहीं पे बैठा हुआ रहता है, विंग को खाते हुए देखता है। विंग कहता है काश तुम भी ये खा पाते। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग कि मैं खा नहीं सकता, बट इतना ऐसा है कि मेरी बॉडी इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। विंग कहता खाकर तो देखो। वांग जी कहता है वैसे तो मुझे टेस्ट भी महसूस नहीं होगा, बट फिर भी ऐसे कहते वांग जी जैसे ही खाता है पता नहीं उसे ये क्रंची एंड देन ये सारे टेस्ट सडनली फील हो रहा था।
विंग कहता क्या हुआ? वांग जी फिर से बाइट खाता है। विंग कहता क्या हुआ, इतना पसंद आया गया? आपने तो कहा आपको फील। वांग जी कहता मुझे फील हो रहा है विंग। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ ये टेस्ट। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ पता नहीं। तो विंग बस देखता है वांग जी को और कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि आपको फील हो रहा है। तो वांग जी कहता है क्या मैं इंसान बन गया हूँ? तो विंग उसे देखता है और वांग जी तभी अपने फैंक्स निकालता है, देन अपनी आंखें चेंज करता है। तो नहीं, वांग जी कहीं इंसान नहीं बना था, वो एक अल्फा था और एक वेम्पायर ही था। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसके कारण? तो वांग जी कहता हाँ किसके कारण? तो विंग वांग जी के हाथ की तरफ इशारा करता है जहाँ पे हरी हरी लाइनें बनी हुई थी। तो वांग जी कहता है शायद ऐसे, वो कहता है। देन विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी थोड़ा बहुत फूड खाता है। देन उसके बाद वो विंग के साथ आ चुका था अपने यहाँ वापस, एंड वहाँ पे जाकर सब लोगों के साथ डिस्कशन करता है। तो सब लोग कहते हैं कि शायद महारानी की भी तुम्हें पावर्स मिल रही है करके, इसलिए तुम इस तरह की चीज़ों को फील कर पा रहे हो। तो वांग जी को भी लगता है कि ये सही है करके। और उसके बाद विंग एंड वांग जी पहले तो इस शहर को ना थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ये लोग नए शहर में आए थे करके, तो ये लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस शहर को, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपने बिजनेस को भी जो है ना वहाँ पे डेवलप करते हैं अच्छी तरीके से। और विंग भी था और विंग के पेरेंट्स भी इस दरमियान जो ना आ चुके थे एंड विंग एंड वांग जी, विंग ने अपने पेरेंट्स को वांग जी से मिलाया था, जहाँ पे वांग जी उन लोगों को देख रहा था, जहाँ पे विंग के जो पेरेंट्स जो थे ना वो भी इंसानी रूप में थे, बट लाइक होता ना उनके सर के ऊपर कान थे, बट होता ना उनके मुंह के पास मूछें थी, एंड देन उसके साथ साथ उसके डैड की पूंछ भी थी। बट विंग का ऐसा नहीं था, विंग के सारे जो वुल्फ वाले फॉर्म थे ना वो सारे गायब हो चुके थे, बस विंग एक इंसान की तरह ही था। जहाँ पे वांग जी उनसे मिलता है, देन उसके बाद वो लोग भी वांग जी को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि विंग उनसे ही ढूंढने के लिए आया था। उन्हें पता था, क्योंकि विंग हमेशा उसे कहीं पे भी उसका मेट नहीं मिला था, बट उन्हें पता था कि विंग हमेशा बोलता है कि शहर में जाना है, शहर में जाना है। तो वहाँ से शहर से ही होता है ना कि अट्रैक्ट किया जाता है अपने मेट को कैसे भी करके। तो विंग के डैड को पता था, विंग खुश हो जाते हैं, विंग के डैड खुश होते हैं। देन विंग सारी डिटेलिंग में सब कुछ चीज़ें समझाता है। उसके डैड जस्ट बोलते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? विंग कहता है डैड मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आपको देखो आपका बेटा कितना ज़्यादा तंदुरुस्त है। उसके डैड कहते हैं देन उसके बाद विंग के डैड वांग जी से बातें करते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना करके। तो वांग जी भी जस्ट बोल देता है कि जी हाँ मैं आपके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा करके। एंड देन उसके बाद विंग के डैड कुछ दिनों तक वहीं पे रहते हैं और उसके बाद वो रिटर्न चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विंग और वांग जी दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे कुरैन था, कुरैन नहीं था, कुरैन तो भाई टपक चुका था, हमारे शीचान थे। एंड देन वांग जी की जो भी फोर्स थी कहा जाए तो वो सारे लोग थे, किंगडम के लोग थे, और वो लोग हैप्पीली रहना स्टार्ट कर देते हैं। एंड करीबन 3 महीने के बाद ही हमारे विंग को एक रिजल्ट मिलता है, जहाँ पे विंग एक ओमिका होने के कारण विंग प्रेग्नेंट हो जाता है। हाँ, और वांग जी ये पूरा हैरान हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी एक वैम्पायर है तो वो बच्चे को पैदा कर ही नहीं सकता था। वो मतलब बच्चे को पैदा कैसे, वांग जी को ये थोड़ा हैरान था। और पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कुरैन ने कैसे वो सारी चीज़ें की थी, कुरैन ने इंसानों के साथ ये सब कुछ किया था। तो वांग जी को लगा नहीं था कि वो विंग के साथ वो ये करेगा, मतलब होगा करके। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विंग प्रेग्नेंट होगा करके, उसने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वांग जी अपनी तरह ज़िंदगी उसे देना नहीं चाहता था, अपने बच्चे हो या किसी को भी हो, क्योंकि एक वैम्पायर सालों साल जीता ही रहता है, वो मरता नहीं है। तो वांग जी ऐसा नहीं चाहता था, बट अब जो आ गया सा था तो वांग जी इससे भी खुश था। देन विंग भी इस चीज़ से खुश था कि हाँ भाई वो प्रेग्नेंट हो गया आखिरकार, जो ओमेगा की आखिरकार खुशी जो होती है पहले तो अपने पैरों पे खड़ा होना, देन उसके बाद अपनी फैमिली, खूबसूरत सी फैमिली हो, उस फैमिली में अपना बच्चा भी हो, तो विंग को वो मिलने वाला था, इसलिए विंग भी खुश था। एंड देन हमारे वांग जी जो है ना, इसके कारण होता है ना, वो वांग जी बस कहता है कि तो हम इन सारी पैक वगैरह इन लोगों से होता है ना दूर रहेंगे, इसलिए वांग जी और विंग दोनों ना उन सारी चीज़ों से, सब लोगों से कहते हैं ना अलग निकल जाते हैं, और वो एक छोटा सा घर पाए करते हैं। वांग जी काम पर जाएगा और विंग घर पर रहेगा, वांग जी का इंतजार करेगा, वांग जी के लिए खाना बनाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है, एक नॉर्मल फैमिली की तरह वो रहेंगे, वो यही डिसाइड करते हैं जब तक कि बेबी आता है तब तक। तो विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वांग जी और विंग दोनों सबसे अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारा वांग जी एक छोटी सी कैफ़े को ओपन कर देता है, जहाँ पे वो कैफ़े का ओनर बनकर रहता है, और विंग भी एक ओनर ही था कहा जाए तो। एंड देन उसके बाद वांग जी रोज़ कैफ़े में जाता और विंग भी आकर वहीं पे बैठे हुए हमारे वांग जी को देखता रहता था। जहाँ पे क्योंकि वांग जी को देखने वाले बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वांग जी दिखने में बहुत हॉट था, डैशिंग था, हैंडसम था, वांग जी का कोई जवाब ही नहीं था। इसके कारण वांग जी को रोज़ बहुत सारे ओमेगास देखते थे और विंग को बहुत जलन होती थी। इस कारण वो विंग घर पर आने के बाद वांग जी के ऊपर बहुत चिल्लाता था। इसी कारण वांग जी उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था उस वक्त पे। तो विंग को ये चीज़
बहुत अच्छी लगती थी। और कभी कभी विंग को भी कोई अल्फाज देखते थे जो विंग क्यूट था इसलिए, और विंग प्रेगनेंसी के साथ साथ और ज़्यादा क्यूट हो रहा था तो बहुत सारे अल्फाज उसे देखते थे ना, तो वांग जी उससे भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और उसके बाद विंग के ही मज़े थे कहा जाए तो, क्योंकि विंग वांग जी को प्रोवोक करना उसे ज़्यादा पसंद आता था। वांग जी जो बहुत रूड एंड एरोगेंट था, वो आखिरकार विंग के लिए सॉफ्ट एंड क्यूट एंड कोल्ड कहा जाए तो हर चीज़ों से बन चुका था, प्यार में बन चुका था, एक फैमिली बनने जा रही थी। इसलिए वांग जी और विंग की लाइफ बहुत स्मूथली आराम से चलना स्टार्ट हो जाती है गाइस। और इस स्टोरी को पता है क्या मैंने 10 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, तब भी मेरा वॉइस ऐसा ही था या शायद थोड़ा सा चेंज होगा। और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं स्टोरी में मैंने क्या दिखाया था क्या नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया था। पर मुझे याद है कि ये स्टोरी बस एंडिंग तक ही थी करके, तो इसलिए मैंने कुछ भी घुसा कर इसको कंप्लीट कर दिया। भाई मेरे को याद ही नहीं था ये स्टोरी में आखिरकार क्या था, तो बस लास्ट मुझे जो चीज़ याद थी वांग जी जो कुरान के साथ लड़ रहा था करके, तो उसके बाद ही मैंने जो मन में आया वही जोड़ दिया भाई। उसके बाद मुझे याद ही नहीं था गाइस। आपको ये स्टोरी छोटी सी कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके टाटा बाय बाय।